हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है आने वाले एचएसएससी और के साथ ही एचटेट एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन को या इस वीडियो को आप लोग बहुत ही ढंग से देखना और बहुत ही मन लगा के सुनना। इस टॉपिक का नाम है महाभारत। वैसे तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंथी है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिटेल भी है, लेकिन हमें इन सभी डिटेल को तो पढ़ना है ही है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव क्वेश्चन बन पाए, वो चीज़ों को हम लोग थोड़ा ज़रूर समझ लें। वैसे तो आपने लॉकडाउन में महाभारत को देखा ही होगा, ठीक है, और अगर देखा है तो बहुत ढंग से आपको चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी या बहुत जल्दी आप लोग क्वेश्चनों को ठीक कर पाएंगे। फिर भी अगर नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूँ यहाँ पे। एग्जाम पर्सपेक्टिव जो चीज़ें या एग्जाम पर्सपेक्टिव जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आपको समझा पाऊँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना बने, इसलिए मैंने पहले ही पीपीटी जो है ना वो डिज़ाइन कर ली है, ताकि आप लोगों को सिर्फ चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूं या बहुत सारी चीज़ें याद करवा सकूं। सो आइए हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहली और बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात, बेसिक से अगर हम लोग सीखने की स्टार्ट करें, महाभारत। देखिएगा, ये नाम शुरू के अंदर महाभारत नहीं था। अगर मैं इसके बिल्कुल बेसिक से लेके चलने की कोशिश करता हूं तो बिल्कुल शुरुआत के अंदर इसका नाम कुछ अलग था। और शुरुआत में इसका नाम जो है ना मतलब क्या था, उससे पहले ये देखिएगा इसको बनाया किसने होगा। तो देखो, इसको बनाया था वेद व्यास जी जो है ना, उन्होंने इसका संकलन किया था, ठीक है। उन्होंने इसके बारे में जो है ना संकलन करता थे, लेकिन इसका लेखन कार्य किसी और ने किया। इसको संकलन तो किया था, इसका मतलब यूं कहिएगा इसको बारे में बताया जो था वो तो वेद व्यास जी थे, महर्षि वेद व्यास, और इसका लेखन कार्य किया था भगवान श्री गणेश जी ने। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश जी लिख रहे थे, लिखते लिखते कलम जो है ना उसकी शाही कम पड़ गई थी, तो अपना एक दांत तो जो है ना दांत से ही लिखा था, उन्होंने दांत तोड़ के लिखा था। ऐसी माइथोलॉजिकल बातें हैं, लेकिन खैर जो भी बात है, पर आपको ये दो चीज़ याद रखनी है कि इस महाभारत ग्रंथ को जो है वो संकलनकर्ता कौन थे, तो नाम रहेगा वेदव्यास। और इसका लेखन कार्य किसने किया था, तो जवाब रहेगा भगवान श्री गणेश जी। हाँ, महर्षि वेदव्यास जी का वास्तविक नाम क्या था ये जरूरी है, कृष्ण देवपायन। ये याद रखिएगा, कृष्ण देवपायन वेदव्यास इनका ये पूरा नाम था। इसमें ये कृष्ण शब्द जो है, इस कृष्ण का मतलब होता है सांवला, यानी कि काला। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित आपका ये शब्द है। इसी करके वेदव्यास को एक कृष्ण मुनि भी कहा जाता है। बहुत जगह पे लिखा जाता है कि वेदव्यास जी को और किस नाम से पुकारते हैं, तो कृष्ण मुनि के नाम से पुकारते हैं इनको। अच्छा, वेदव्यास शब्द का ही मतलब है कि पेपर ने पूछ रखा था, और वेदव्यास शब्द का ही अर्थ होता है आपका वैदिक मंत्रों को 4 वेदों में बांटने वाला। जब आप लोग जीके पढ़ते हैं, जब आप लोग पढ़ा करते हैं वैदिक ग्रंथ पढ़ते हैं, जिसमें आप ऋग्वेद पढ़ते हैं, सामवेद पढ़ते हैं, यजुर्वेद पढ़ते हैं, अथर्ववेद पढ़ते हैं, तो वहां पे ये वाला क्वेश्चन बड़ा कामयाब है आपका। और इसका आंसर वेदव्यास का मतलब ये है कि वैदिक मंत्रों को टोटल 4 वेदों में बांटने वाले। और आपको ये भी पता होगा कि वेदों के अंदर मंत्र है, ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महाभारत में श्लोक आपको मिलेंगे, वेदों के अंदर मंत्र मिलेंगे, और वैदिक मंत्रों को 4 भागों में बांटने वाले जिनका नाम है वेदव्यास। वेदव्यास जो है ना, इनकी माता का नाम सत्यवती है, पिता का नाम पराशर मुनि है। ये बात धीरे धीरे लेक्चर आगे बढ़ेगा तो थोड़ा और पता लग जाएगा, लेकिन फिलहाल इतना याद रखना कि वेदव्यास जो है ना ये महाभारत के संकलन करता है। कृष्ण देवपायन वेदव्यास इनका पूरा नाम है। इस देवपायन का मतलब क्या होता है, जिसका जन्म यमुना द्वीप पे हुआ हो, ठीक है ना, जिसका जन्म जो है ना वो यमुना द्वीप के ऊपर हुआ हो, उसको हम लोग कृष्ण देवपायन कहते हैं। तो कृष्ण सांवला हो गया, या इनको कृष्ण मुनि भी कहते हैं। वेदव्यास मतलब समझ में आ गया। ये एक बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। वैसे महाभारत का काल जो है ना वो तकरीबन 900 ईसा पूर्व माना जाता है आपका। हालांकि अलग अलग व्यक्तियों ने इसको अलग अलग तरीके से बताया है, 900 से 950 भी बताया है, और 1-2 राइटर्स ने तो उसको 1400 तक लिख रखा है, लेकिन ज़्यादातर एचएसएससी ने जो माना है ना वो 900 साढ़े 900 वाला ही माना है। तो आपको एचएसएससी के अकॉर्डिंग चलना है, और वही मैंने लिख दिया है। 900 ईसा पूर्व वाला काल आपको जरूर याद रखना है ये। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं हम लोग, और अगली बात अगर करें तो महाभारत का लेखन कार्य मैंने अभी बता दिया, श्री गणेश भगवान जी ने इसका लेखन कार्य किया था।
थोड़ा सा शुरू करते हैं इसको, बहुत ही बेसिक फैक्टर अगर लेके चलें तो शुरुआत में मैंने जैसा कि कहा था कि महाभारत का नाम महाभारत नहीं था, तो क्या नाम था? तो बिल्कुल शुरू में इस महाभारत को कहा जाता था जय या जय संहिता के नाम से पुकारते थे। बिल्कुल शुरू में इसका नाम था या तो जय या जय संहिता के नाम से इसको पुकारा जाता था। और उस टाइम पे इसी महाभारत के अंदर जो है ना टोटल 8800 श्लोक हुआ करते थे। याद रखना, मैंने अभी कहा था कि महाभारत के अंदर श्लोक है और वेदों के अंदर मंत्र है। ये क्वेश्चन वैसे तो जीके वाइज इंपॉर्टेंट है जब वैदिक काल पढ़ते हैं, पर फिलहाल आप लोग बाय नॉलेज याद कर लीजिएगा कि शुरुआत में इसका नाम जय या जय संहिता था, तब इसमें 8800 श्लोक थे। और कैसे पता लगा 8800 श्लोक थे? तो ऐसा कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास जी ने 3 साल में, याद रखना 3 साल में ये 8800 श्लोक उस टाइम पे एक ऋषि मुनि को सुनाए थे, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है वैशंपायन जी। ये बात आपको याद रखनी है कि 3 साल लगे थे उनको सुनाने में। किनको सुनाने में? वैशंपायन जी को। तो कई बार ऐसा बोला जाता है कि महर्षि वेदव्यास जी को ये महाभारत ग्रंथ की रचना करने में समय कितना लगा होगा? तो टोटल 3 साल का समय लगा था। और ये 3 साल का समय लगा है और 8800 श्लोक है जो ओरिजिनल महाभारत है। बिल्कुल शुरुआत में, आज आप लोग 1 लाख श्लोक पढ़ा करते हैं, उसकी बात की है, लेकिन शुरुआत में इसके जो श्लोक है वो 8800 है, 8800 है। महर्षि वेदव्यास जी ने 3 साल में एक ऋषि को सुनाया जिनका नाम है वैशंपायन जी। एक पड़ाव तो था इसका जिसका नाम है जय या जय संहिता के नाम से आप लोग जान रहे हो। दूसरे पड़ाव के ऊपर आते हैं हम लोग। दूसरे पड़ाव के अंदर इसी महाभारत को जो है ना पुकारा जाता है भारत के नाम से। आज जो महाभारत है ये शुरुआत में इसका नाम भारत, मतलब जय संहिता के बाद में इसका नाम क्या था? भारत था। और यही श्लोक जो 8800 थे, 8800 श्लोक थे, ये 8800 श्लोक से बढ़ के श्लोक हो गए टोटल 24000 हो गए। और 24000 श्लोक कैसे हुए इसके बारे में भी पता लगाना है। तो जिस ऋषि को वेदव्यास जी ने सुनाया था जिनका नाम था वैशंपायन जी, उन्हीं वैशंपायन ऋषि ने जो है जन्मेजय को ये कथा सुनाई। अब ये जन्मेजय कौन है सर? तो मैं शॉर्ट में अभी बताने की कोशिश करूं तो जन्मेजय है ना, वे अर्जुन के पड़पोते हैं। अर्जुन का बेटा है जिनका नाम है परीक्षित, और परीक्षित का बेटा है जन्मेजय। और आपको शायद ये पता होगा कि जो परीक्षित है उनको एक नाग ने जो है ना वो काट लिया था। श्रीमद् भागवत कथा आपने शायद सुनी होगी, तो शायद उसकी शुरुआत है वो यहीं कहीं से ही होती है आपकी। और जब परीक्षित को नाग ने काटा तो उनके पुत्र जन्मेजय ने उसका बदला लेने के लिए एक सर्प दमन नाम का यज्ञ करवाया था। हरियाणा के जींद सफीदों में शायद पता हो तो आप लोगों को, सफीदों को सर्प दमन के नाम से भी पुकारा करते हैं। और एक यज्ञ नाग यज्ञ करवाया था तक्षशिला पाकिस्तान में। आज हालांकि पाकिस्तान है, लेकिन उस जमाने में ये एक पूरी टेरिटरी इंडिया ही हुआ करती थी। आपने शायद हिस्ट्री में इसको पढ़ा है। तो तक्षशिला नाम की जगह पे एक नाग यज्ञ करवाया था। और उसी नाग यज्ञ में जन्मेजय को वैशंपायन जी ने उनके पूर्वजों की कथा सुनाई कि देखो तुम्हारे परिवार का इतिहास ये है, शुरू है और अंत यहां तक आया है आपका। और वैशंपायन जी ने जो कथा सुनाई है उस कथा में टोटल 24000 श्लोक थे। तो इस टाइम पे इसका नाम था भारत। तो शुरुआत में तो आपको बता दिया जय या जय संहिता था, उसके बाद उसमें 8800 थे। और वैशंपायन जी ने जो जन्मेजय को सुनाई उसमें 24000 थे। 2 पड़ाव पूरे हुए। अब आते हैं तीसरे पड़ाव के ऊपर। और तीसरा पड़ाव जो आज के टाइम का आ गया है आपका, इसको आप लोग महाभारत कहते हैं, मतलब भारत का महान रूप यानी कि महाभारत। और इसके अंदर आज वर्तमान में आप लोग जो है ना इसमें टोटल 1 लाख श्लोक पढ़ा करते हैं। तो ये तो इंपॉर्टेंट बात हो ही गई है कि वर्तमान में इसमें श्लोक कितने, तो 1 लाख है आपके पेपर पर्सपेक्टिव। और अब वो भारत में पूछे, जय संहिता में पूछे तो आप इजिली बता सकते हो। अब सर ये बताइए कि आपने जैसे 8800 से 24000 में तो बता दिया था कि कैसे हुए, अब ये 24000 से 1 लाख में कैसे कन्वर्ट हो गए? तो देखो पुराने इतिहास की अगर मैं बात करता हूं तो लोग कथा कहानियां बहुत करते थे, स्टोरी टेलर टाइप के हुआ करते थे, कुछ कथा कहानियां बताते थे। और आप लोगों को पता है जब एक इंसान से दूसरे इंसान के पास जब बातें बताई जाती हैं तो अपनी तरफ से भी कुछ वो जोड़ लेता है, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं किसी कहे सुने पे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसने खुद ने कुछ 2 अपने शब्द जोड़ के, या हो सकता है उसमें कोई अलंकार लगा दिया होती शोक्ति, तो जिससे कोई हो सकता है बातों में कोई बदलाव आया हो। कुछ ऐसा ही समझिएगा कि बातों को बढ़ा चढ़ा के बताया गया। और ये बताने वाले कौन थे और सुनने वाले कौन थे और कथा कहानी का वक्त क्या था? तो एक्चुअली उस टाइम पे एक सोती नाम के ऋषि थे जिनको उग्र शर्वा ऋषि के नाम से भी जानते हो। सोती ऋषि या उग्र शर्वा ऋषि, इनको नेमिस अरण्य नाम का एक तीर्थ स्थल है, वहां पे 12 साल के एक यज्ञ के अंदर ऋषि शोनका या शोनका कुलपति ने बुलाया था।
बता रहा हूं दोबारा, एक ऋषि थे जिनका नाम है सोती ऋषि या उग्र शर्वा ऋषि। इनको नेमिस अरण्य नाम की एक जगह है जहां पे 12 साल या 12 वर्षीय एक यज्ञ के लिए बुलाया था। उस यज्ञ में हजारों ऋषि मुनि आए थे। उस यज्ञ में सोती ऋषि को भी बुलाया गया था। किसके द्वारा? सोनका कुलपति या राजा सोनका, एक ही नाम है, इन्होंने बुलाया। और इसी 12 साल का जो यज्ञ चला था, बहुत बड़ी 12 साल बहुत बड़ी बात होती है। और 12 साल के दौरान जो है ना, ऋषि जो सोती ऋषि है या जो उग्र शर्वा ऋषि है, उन्होंने इस नेमिस अरण्य में इस महाभारत का या इस भारत का उपाख्यान किया, पूरा डिटेलिंग बताया। डिटेलिंग बता के क्या बताया कि ऐसे ऐसी कथा थी। कथा में इन्होंने पूरी कहानी बता डाली कि 1 लाख श्लोक में पूरी महाभारत बता दी। तो इससे पहले वाली जो बात हुई थी ना, वो मेन कहानी थी। मतलब ये समझ लीजिएगा कि नाग यज्ञ में सिर्फ मेन कहानी बताई थी, ऐसा कोई बहुत ज्यादा उसमें उपाख्यान नहीं था, डिटेलिंग नहीं थी। लेकिन इस महाभारत के अंदर पूरी डिटेलिंग बताई गई है। तो 3 पड़ाव आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। पहला पड़ाव आपको समझ में आया जिसका नाम था जय या जय संहिता समझ में आया। जय या जय संहिता का मतलब आपने समझ लिया कि जिसमें टोटल 8800 श्लोक थे और इसको महर्षि वेदव्यास जी ने 3 साल के समय में डिजाइन किया है। और ये समय 3 साल में जो है ना, इन्होंने एक ऋषि वैशंपायन जी को इसको सुनाया है। वैशंपायन जी ने आगे जो है ना, इसको सुनाया है अर्जुन के पड़पोते या परीक्षित के बेटे को नाग यज्ञ के दौरान, जो तक्षशिला पाकिस्तान जो आज का है, वहां पे सुनाया गया। और अच्छा, वहां पे सब सुना दिया, पर उसमें 24,000 श्लोक हो गए। नाम था भारत। और इसका महान स्वरूप यानी कि महाभारत का स्वरूप जो है ना, वो आपको नेमिस अरण्य नाम की जो जगह है ना, वहां पे 12 साल का यज्ञ जो था, 12 वर्षीय यज्ञ, 12 साल मतलब 12 जिसको बोलते हो, सोती ऋषि जिसको उग्र शर्वा बोलते हो, उनको बुलाया गया था राजा शौनका द्वारा या शौनका कुलपति द्वारा। और वहां पे जो है ना, ये पूरी कथा कहानी में 1 लाख श्लोक हो गए। एक बात इंपॉर्टेंट होगी, यहां तक तुम्हें पक्का समझ में आ गया होगा। अब अगली बात पे जब आता हूं, तो महाभारत जो है ना, उसके अंदर टोटल 18 पर्व है और 100 उप पर्व है। ये उप पर्व तो तुम्हें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, क्योंकि तुम्हें कोई कथा कहानी या स्टेज पे जाके ऐसे महाभारत की कथाएं तो सुनानी नहीं है। लेकिन आपको ये 18 पर्व जरूर पढ़ने पड़ेंगे। इनके भी मेन हाइलाइट्स पढ़ने पड़ेंगे जो जो इंपॉर्टेंट है। आइए पहले मैं ये 18 पर्व का हाइलाइट्स बताता हूं आपको, उसके बाद की जो है ना, वो कथा कहानी बाद में स्टार्ट करता हूं कि क्या है आपकी। आइए सबसे पहले ये आपके टोटल जो है ना, ये सारी बातें आपको बताऊंगा, सब चीजें समझाऊंगा, पर पहले आप लोगों को समझाता हूं कि ये 18 पर्व जो है ना, इनके इंपॉर्टेंस क्या है, इनमें कौन कौन से कैरेक्टर्स रहे थे और क्या क्या चीजें हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है। 18 पर्व में सबसे पहला पर्व जो है ना, वो है माय डियर आदि पर्व। ठीक है ना, कथा कहानी यहां से शुरू होती है, आपकी आदि पर्व से स्टार्ट होती है। आदि पर्व, आदि पर्व जो है ना, इसके अंदर परिचय है, इसके अंदर स्टार्टिंग है। यूं कहिएगा, परिचय का मतलब ये समझ लीजिएगा इंट्रोडक्शन है। किसका इंट्रोडक्शन है? राजकुमारों का जन्म हुआ है, लालन पालन है, कौरव कौन थे, पांडव कौन थे, इनके बारे में जो परिचय दिया गया है वही है। एक बार मैं सिर्फ ब्रीफ में बता रहा हूं, जो पेपर में आ सकता है बस उसी टाइप का, कहानी भी समझाऊंगा, रुकिए जरा। तो आदि पर्व है। आदि पर्व में क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कौरव पांडव के जन्म की कथा है वो कौन से पर्व में है, अगर पूछा जाए कि महाभारत के जो पात्र हैं उनका परिचय कौन से पर्व में है, तो आदि पर्व में है। आदि पर्व समझे तो बिल्कुल स्टार्टिंग में है। जो शकुंतला का आप लोग कह सकते हो किस्सा वगैरह है, वो सब कुछ यहां से ही स्टार्ट होता है। तो बिल्कुल शुरुआत का जो किस्सा है आपका, कौरव पांडव का जन्म, ये क्वेश्चन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है वो यहां से है, आपको याद रखना। 2 नंबर का जो पर्व है वो आया है सभा पर्व। और सभा पर्व में क्या है, सभा पर्व में दरबार की झलक है और इसके अंदर जुआ वगैरह जो है ना वो आ गया है। इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ है, पांडवों का वनवास जो है ना यहाँ पे हो गया है, यही सभा पर्व। और सभा पर्व ही आप लोगों को अच्छे से थोड़ा सा पता होगा, गड़बड़ तो यहीं पे ही हुई थी सारी की सारी, ठीक है ना, जुआ खेलना। हालांकि युधिष्ठिर साहब की अगर बात करें उनकी तरफ से, माने राजा युधिष्ठिर की तरफ से कि जुआ खेल, उनको निमंत्रण दिया गया था दुर्योधन के द्वारा, मामा शकुनी के द्वारा, और वो ना जाते हालांकि, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई युद्ध में और खेल में निमंत्रण दे और ना जाए तो उसको अपमान माना जाता है, इसलिए तो चले गए। और चले गए तो उसके बाद में तो आपको पता ही क्या हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी वो यहीं पे ही है कि शकुनी ने चाल चली थी और उनके तो उंगलियों पे पासे नाचते ही थे, और कैसे कैसे कहानी थी वो तो खैर पता है। एक बार हम ब्रीफ जानते टोटल 18 पर्व का।
तीसरा पर्व आता है जिसका नाम है अरण्यक पर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पांडवों का वन में 12 वर्ष का जीवन जो है ना बीता था। आपको शायद पता है पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला था। अज्ञातवास वाला ये पर्व है जिसको विराट पर्व भी कहते हैं। विराट नाम की नगर में वो रहते थे, इस करके ही इसको विराट पर्व, या यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपका वो क्या लिखा हुआ है, अज्ञातवास जो है ना वो आप लोग लिख सकते हो। अज्ञातवास इनको मिला था, अज्ञातवास वाला पर्व यही है आपका। और राजा विराट के राज्य में अज्ञातवास नाम का जो है ना ये पर्व बिता रहे थे। और इसमें जो है ना अलग अलग कैरेक्टर बने थे, उनके बारे में भी अगर मैं आपको चाहूँ तो अभी बता ही देता हूँ, ठीक है ना, कि इसके अंदर कौन कौन क्या क्या बना था। जैसे अगर मैं बात करता हूँ भीम, ठीक है ना, भीम इसके अंदर क्या बना था, भीम का सवाल एग्जाम में पूछा भी है, वल्लभ नाम का, ठीक है ना, तो ये याद रखना, वल्लभ जो है ना वो कौन बने थे, वो भीम बने थे। अच्छा, अर्जुन का पूछा जाता है कि अर्जुन जो है ना वो क्या बने थे, तो अर्जुन का याद रख लीजिएगा आप लोग, एक मतलब डांसर, मतलब एक म्यूजिक सिस्टम या यूं कहिएगा म्यूजिक सिखाने वाले थे, और उनका नाम जो है ना ब्रहन लल्ला, ठीक है ना, ये याद करना आप लोग, ब्रहन लल्ला, ठीक है ना, ब्रहन लल्ला ये कैरेक्टर था इनके पास। एक आपसे पूछा जा सकता है युधिष्ठिर का, ठीक है ना, युधिष्ठिर साहब क्या बने थे, ये बने थे कंक बने थे, कंक, ठीक है ना। और 2 भाई और बच गए, नकुल और सहदेव, ठीक है ना, तो सहदेव बना था ना वो तो तंतीपाल बना था, ठीक है, सहदेव जो है ना वो तो बना था तंतीपाल बना था, तंतीपाल बना था। और एक इसका भाई और नकुल जो घोड़ों के लिए बहुत ही फेमस, अपने रोहतक का भी नाम उसके लिए जो है ना जाना जाएगा, ग्रथिक के नाम से जैसा जाना जाता है उसको, ठीक है ना, नकुल, नकुल जो बने थे वो बने थे ग्रथिक। तो ये चीज़ें याद रहनी चाहिए आप लोगों को कि कौन कौन इस विराट पर्व में बने थे। तो विराट पर्व में अज्ञातवास के दौरान भीम जो है ना वो बल्लभ नाम का कैरेक्टर अदा किया था, अर्जुन ब्रहन लल्ला, युधिष्ठिर जो कंक बने थे, सहदेव तंतीपाल बने थे, नकुल ग्रथिक बने थे। और एक बात याद रखना, इनको 12 साल प्लस 1 साल अज्ञातवास, अज्ञातवास में अपनी खुद की आइडेंटिटी छिपा के रहना था, और अगर किसी को इनकी आइडेंटिटी पता लग गई तो इनको दोबारा से वही 12 साल का जो है ना वनवास काटना पड़ेगा। उद्योग पर्व आया था फिर बाद में, उद्योग पर्व में युद्ध की तैयारी की गई थी। छठवां पर्व है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव, इसमें से सवाल जरूर बनेगा, और वो है आपका कौन सा पर्व, जिसको भीष्म पर्व के नाम से जानते हो। और भीष्म पर्व में जो है ना वो याद रखिएगा गीता लिखी गई है, गीता जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई है। टोटल इसके अंदर याद रखिएगा 700 श्लोक है, याद रखना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, 700 श्लोक है। गीता कौन से पर्व से संबंधित है, तो जो ओरिजिनल गीता है, मेन गीता, हालांकि यहाँ पे अनु गीता आएगी, प्रासर गीता आएगी, हंस गीता आएगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पर पहले समझ लेना कि भीष्म पर्व जो है ना इसमें जो मेन ओरिजिनल गीता है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी, वो सब चीजें 700 श्लोक की यहीं पे ही है। महाभारत का युद्ध का पहला भाग यहीं पे है। भीष्म कौरव का सेनापति जो है ना बने थे, वो भी इसी भीष्म जो पर्व है इसी के अंदर ही बताया गया है। इसके बाद में 7वां आता है द्रोण पर्व आता है, जिसमें युद्ध जारी रहा था और द्रोण सेनापति बने थे। आपको सबको पता होगा कि इससे पहले जो है ना वो भीष्म पितामह सेनापति थे 10 दिन तक, और अगले 5 दिन तक जो सेनापति रहे थे ना वो रहे थे कौन, द्रोण रहे थे। और द्रोण जो है ना इसके बाद में द्रोण के साथ में एक वो नरो न कुंजरो एक वाक्य जो है ना युधिष्ठिर से कहलवाया गया था धोखे से, अश्वत्थामा मर गया, और अगली लाइन थी नरो न कुंजरो, यानी कि नर नहीं आती है वो। तो जब अश्वत्थामा मर गया, जब ये बात बोली तो ये जब द्रोण ने सुन ली थी तो वो बड़े सहम गए थे। जब वो उन्होंने अगली लाइन बोली नरो ना कुंजरो, तब तक ढोल नगाड़े इतने जोर से बजाए कि वो लाइन सुनी नहीं गई। तो इसी करके उनको फिर जो मार दिया गया था, ठीक है ना, जो धृष्टद्युम्न थे कर बदला लेना चाहते ही थे वो, मैं बताऊंगा आगे जाके उनके बारे में। फिर अगले 2 दिन के लिए सेनापति बने थे कर्ण बने थे, 15 से 17 2 दिन, 18 दिन का टोटल युद्ध था, तो 18 दिन में जो है ना 2 दिन ये बने थे कर्ण, और युद्ध जारी रहा, कर्ण सेनापति रहे इसमें। फिर जो युद्ध का आखिरी दिन था, याद रखिएगा 9वां पर्व युद्ध का आखिरी दिन था, 1 दिन के लिए सेनापति थे शल्य, और इसलिए शल्य पर्व कहते हैं। युद्ध का अंतिम भाग था और शल्य सेनापति। पूछा जाता है कि कौन से पर्व में युद्ध का आखिरी जो है ना रहा था, स्टॉपेज रहा था, तो स्टॉपेज रहा था शल्य पर्व। फिर आता है सौप्तिक पर्व। अब सौप्तिक पर्व तक देखो, यहां तक आते आते सारे ही मर गए थे, तो मरने के बाद में अभी भी कौरवों को ये हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी, जो बच्चे खुचे थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब हम, चलो ये युद्ध जीत तो गए, इनकी जीत बर्दाश्त नहीं हो रहे, उनको हम सोते हुए को भी मार देंगे। तो इसीलिए उन्होंने धोखे से
जो पांडु पुत्र थे 5, सोचा तो कि पांडुओं को मारेंगे, लेकिन पांडु पुत्रों को मार दिया उन्होंने। तो अश्वत्थामा पांडव सेना का जो है ना, अश्वत्थामा ने मारा था, जो कि बेटा था द्रोण का, हालांकि मरा नहीं था, पर वो कहावत तो मैंने बता ही दी। फिर आता है स्त्री पर्व। अब इसमें क्या था कि यहां तक बहुत कुछ नरसंहार हो चुका था, तो कुंती को आत्मग्लानि होती है और उसने राजा युधिष्ठिर को बुलाया और कहा कि बेटा मैंने तुमसे एक बात छिपाई थी। और बात क्या छिपाई थी? बात कहते ये छिपाई थी कि जो कर्ण था ना, वो तुम्हारा सगा भाई था। तो उस टाइम पे राजा युधिष्ठिर ने कहा कि हे माते, आपको क्या मेरे पे विश्वास नहीं था? मैं तो धर्मराज था, मेरा तो डंका पूरी दुनिया में बजता है, सही के साथ सही और गलत के साथ गलत हूँ। तो आप तो मुझसे ये बातें एटलीस्ट शेयर कर देते, मैं तो इस बात में न्याय ही करता। तो इस दिन के बाद सभी स्त्री जाति को श्राप दिया था युधिष्ठिर ने कि कोई स्त्री अपने बात मन में पचा नहीं पाएगी। बाकी सोसाइटी में आपको अच्छे से पता है कि महिलाएं अपनी बातें अब कितनी की पचा पाती है, तुरंत निकाल देती है, कह देती है, और उसकी वजह जो है ना, वो युधिष्ठिर का श्राप ही है। तो गांधारी का मृत लोगों के लिए शोक था, बाकियों के लिए भी शोक ही था। शांति पर्व बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। ये आपके महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है, याद रखना। इसको पराशर गीता भी कहते हैं, ठीक है ना, इसका ही नाम है पराशर गीता है। इसको हंस गीता के नाम से भी जानते हैं, हंस गीता के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पराशर गीता किसे कहते हैं, हंस गीता जो है ना वो किसे कहते हैं, ये एग्जाम के सारे सवाल है। सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ था, भीष्म के दिशा निर्देश इसी के अंदर ही थे, क्या अनुशासन होता है क्या नहीं है, वो सब कुछ था। अनुशासन पर्व में भी यही था कि भीष्म पितामह ने अंतिम उपदेश दिए थे कि आगे भविष्य में ऐसे भयानक कोई युद्ध ना हो, भारत इससे बचा रह सके, इसे क्या सीखा जा सकता है, कैसे टला जा सकता है, ऐसे डिसिप्लिन वाली बातें थी। 14 था आपका अश्वमेघादि पर्व। इसमें युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेघ का यज्ञ क्या जो है ना वो आयोजन किया गया था। और अगला जो है आपका वो आश्रम वासी का पर्व, जिसके अंदर जो है ना क्या हुआ था कि धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती का वन में आश्रम के लिए प्रस्ताव, जो बच गए थे अब वो सारे के सारे वन की ओर जो है ना वो निकल दिए गया था। 15वां पर्व ये था आपका। उसके बाद में था 16वां मोसुल पर्व। इसमें क्या था कि बेसिकली तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा। इसमें यह था कि युद्ध जीतने के बाद में कृष्ण जो है ना, कृष्ण भगवान चले गए थे, गांधारी के पास मिलने गए थे। तब गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि हे कृष्ण, अगर तुम चाहते ना तो मेरा बेटा बच सकता था दुर्योधन, क्योंकि आपको शायद याद होगा, मतलब एक वज्रदेह, एक मतलब ना उनको वो शक्ति देनी थी। एक्चुअली कहा कि अगर दुर्योधन को कहा था गांधारी ने कि तुम निर्वस्त्र होकर मेरे आगे आओ और मैं तुम्हें एक शक्ति प्रदान करूंगी, उसके बाद में तुम कभी मरोगे नहीं। लेकिन जिस दिन वो निर्वस्त्र होकर जा रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण बीच में मिल गए। फिर तेरे को शर्म नहीं आ रही, तुम आके आगे नंगा होके जा रहे, हर ऐसे मन विचलित कर दिया। तो कहा कि तुम चाहते तो युद्ध भी रुक सकता था, तुम चाहते तो इस युद्ध का परिणाम कुछ और हो सकता था, तुम्हारी वजह से मेरा पूरा खानदान नष्ट हो गया, मेरे सारे बच्चे हैं वो मर गए हैं, जैसे मेरा खानदान नष्ट हुआ है वैसे तुम्हारा भी खानदान नष्ट हो जाएगा। और ये सतयुग था तो इनका श्राप भी लग ही गया। 35 वर्ष के बाद में 36वें वर्ष में कुछ ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ी बाढ़ आई, सारे यादव कुल का जो है ना नाश हो गया है उसके अंदर। और के साथ साथ इनके यादवों के जो बच्चे हैं उन्होंने एक मजाक किया था ऋषियों के साथ, शायद तुमने कथा कहानी सुनी होगी। कढ़ाई पेट पे बांध ली थी और ऋषि मुनि बैठे थे, विश्वामित्र ऋषि वगैरह बैठे थे, इनके पास में गए और कहा बताओ ये एक गर्भवती महिला है, इसका क्या पैदा होगा, इसमें क्या पैदा होगा। तो ऋषियों को तो पता था कि ये तो मजाक कर रहे हैं, उन्होंने बात ईगो पे ली, श्राप दिया, कहते इसमें ना लड़का पैदा होगा ना लड़की पैदा होगी, इसमें वो पैदा होगा जो तुम्हारे कुल का नाश करेगा। तो इन्होंने बाद में डरते हुए अपने नाना जी को ये बात बताई, उग्रसेन को। ये उन्होंने क्या किया, उस कढ़ाई को बिल्कुल पीस के समुद्र में बहा दी। और समुद्र में बहाने के बाद में जो समुद्र की लहरों के कारण जो है ना वो तट पे आके और एरावत नाम की एक घास उगी। और वो वहां पे जब यादवों की बाढ़ आई, आपस में लड़ाई वगैरह हुई, तो उस एरावत घास इतनी तीखी घास की वो तलवार की तरह बनी और सारे कट कुट का के मर गए। एक कील बची थी छोटी सी, इसमें एक वो बहरूपिया आपको पता ही है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ऐसे ललाट पांव ऊपर करके बैठे थे, तो तीर चलाया, उसको लगा कि कोई यहाँ पे कोई जीव है, जंतु है, तो उस पांव में वो तीर लगा था और भगवान श्री कृष्ण भी स्वर्ग सधार गए। मतलब ऐसी माइथोलॉजिकल कथाएं हैं। इनके श्राप के कारण देखो, भगवान को भी श्राप लग गया था, हम तो चीज़ ही क्या है, खैर हमें भी श्राप लगा ही हुआ है, समझ लो, ठीक है ना, तभी तो ये पेपर नहीं हो रहे हैं वगैरह वगैरह सारी कहानियाँ हैं, ठीक है।
17वां पर्व, ये बहुत छोटा सा पर्व है, इसको महाप्रस्थानिक पर्व कहा जाता है। और ये महाप्रस्थानिक पर्व है, इसी को याद रखिएगा, सबसे छोटा पर्व है ये, सबसे छोटा पर्व अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो यही है आपका। इसी को अनुगीता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अनुगीता, 3 गीता बता दी मैंने, एक मेन गीता 6वें में, 12वें में बता दी पराशर गीता और हंस गीता, और 17वें में बताइए अनुगीता, सबसे छोटा पर्व। 18वां पर्व है पांडवों की स्वर्ग यात्रा, जो है ना इसके अंदर हो गई है आपकी। और 18वें को ही महाभारत का जो है ना वो कहा जाता है महात्म्य कहा जाता है, ठीक है ना। ये महात्म्य था, सारे पांडव आपस में जाके, पांडव करो सारे स्वर्ग में जाके मिल जाते हैं, आत्मा शुद्धि हो जाती है और दोबारा आपस में मिलते हैं स्वर्ग में जाके। फिर खिल भाग आता है, हरिवंश पर्व जिसको कहते हैं, महाभारत का खिल भाग भी कहते हैं। इसमें विशेषकर भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही जनरली वर्णन आता है आपका। ये कहानी तुम्हें समझ में आई होगी, होपफुली तुम्हें समझ में आई होगी। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा शुरुआत देखते हैं इसका, कि और भी कहाँ पे था आपका इसका शुरुआत। बिल्कुल मैं स्टार्टिंग में लेके चलता हूँ कि क्या क्या बातें रही होगी। इस चार्ट के थ्रू जो है ना आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर क्या था आपका यहाँ पे, ठीक है ना। बिल्कुल शुरू में देखते हैं हम लोग, तो मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगे और के साथ में थोड़ा चीज़ें याद भी हो जाए, है ना। तो देखो, पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से जो है ना अत्रि पैदा हुए थे। बिल्कुल स्टार्टिंग से करें हम लोग, अत्रि से चंद्रमा पैदा हुए थे, चंद्रमा से बुध थे, बुध से इला नंदन पुरवा का जन्म हुआ, उनसे आयु, आयु से नहुस, नहुस से ययाति, ययाति से पुरु, पुरु से भरत और भरत से कुरु, और कुरु से जो है ना शांतनु। इस कुरु पे आके मैं थोड़ा रुक जाता हूँ। आपके हरियाणा के जो अंदर कुरु पड़ता है, कुरुक्षेत्र पड़ता है, इस बात को जरूर याद रखना। कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर, इस कुरुक्षेत्र को आप लोग 48 कोस की भूमि कहा करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे 7 प्रकार के वन हैं, जिनमें आप लोग शीत वन पढ़ते हैं, अदिति वन पढ़ते हैं, काम्यक वन पढ़ते हैं, सूर्य वन पढ़ते हैं, और आप लोग यहाँ पे जो है ना ये वन पढ़ा करते हैं, दैतक वन पढ़ा करते हैं, कई सारे वन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन वनों के अंदर ही जो है ना सबसे पहली बार हल चलाया गया था। बहुत लगातार 3-4 महीने तक लगातार हल चलाया गया था। हल चलाते टाइम पे जो है ना ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी आए थे और पूछा कुरु से कि आप ये हल चला क्यों रहे, यहाँ पे क्या बीज बोना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ना यहाँ पे क्षमा, दान, तप ऐसे बीज बोना चाहता हूँ। भगवान विष्णु जी चौंक गए, कहते ऐसे कैसे बीज होते हैं, ये तो कोई बीज होते ही नहीं है, ठीक हमारा तथास्तु लगे रहो। थोड़े दिनों बाद में इंद्र आए, इंद्र ने भी सेम ही क्वेश्चन पूछा था कि बताओ आप यहाँ पे कौन सा बीज बोना चाहते हैं। तो उन्होंने भी सेम ही जवाब दिया, समादान तप वगैरह बोना चाहता हूँ मैं, ठीक है ना। और अपने कहते ऐसा बीज नहीं होता तो अपने हाथ पांव काट काट के ऐसे लगाने लगे। कहते अंग मत काट, आपको वरदान दिया जाता है कि इसी धरती पे जो है ना इतना अन्न पैदा होगा। उन्होंने वरदान पूछा था तेरे को चाहिए क्या, कहते मेरे को चाहिए ये बहुधान्यक प्रदेश हो, जहाँ जहाँ पे मेरा पसीना बहा था वहाँ वहाँ पे खूब सारा अन्न, खूब सारा धन पैदा हो। इसी करके आप पहले हरियाणा को महाभारत काल से अगर पुकारा जाए ना तो शायद याद होगा आप लोगों को, बहुधान्यक प्रदेश कहा करते हैं, बहुधान्यक प्रदेश के नाम से पुकारते हैं इसी वजह से ही। हालांकि इसको श्रीकंठ जनपद के नाम से भी पुकारा गया है अगर कोई याद हो तो। और श्रीकंठ जनपद जो है ना हरियाणा को कब कहा गया था, श्रीकंठ जनपद तो हरियाणा को जो है ना नागवंश के राजाओं ने कहा था। श्रीकंठ जनपद ये तो कहा था नागवंश के राजाओं ने, नागवंश के जो राजा थे ना उन्होंने इसको कहा था। कुरु से बहुधान्यक से पहले ये हरियाणा के अंदर हुआ करता था, कुरु जंगाल के नाम से भी पुकारा गया है इसको, क्योंकि जंगल हुआ करता था समझ लीजिएगा। और इन्होंने राजा कुरु ने हल जोत के जो है ना यहाँ पे द्वैत वन जो था, याद रखिएगा सबसे पहले द्वैत वन में हल चलाया था। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है ना द्वैत वन के अंदर हल चलाया गया था। 7 वन थे, 7 वनों में द्वैत वन के अंदर सबसे पहले हल चलाया गया था। ये 48 कोस भूमि पे कुरुओं द्वारा ही। तो ये कुरु जंगाल होता था पहले, या 48 कोस का क्षेत्र और लगभग 156 किलोमीटर का एरिया तकरीबन बहुधान्यक वगैरह। खैर आगे कहानी को पढ़ें तो कुरु के बाद में आए शांतनु। शांतनु की कहानी यहां से स्टार्ट करता हूं मैं। आइए इस चार्ट से समझाने की कोशिश करता हूं, मोस्ट प्रॉब्ली आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। आइए देखते हैं हम लोग। देखो कुरु है, कुरु से कुरु का बेटा है शांतनु, ठीक है ना। शांतनु की शादी होती है किससे, गंगा से शादी होती है। अच्छा, गंगा ने जब शादी हुई तब शांतनु से ये कहा कि मैं जो भी कुछ करूं आप मुझे प्लीज टोकिएगा मत, मुझे कभी भी ऐसे पूछिएगा मत कि क्या काम कर रहे हो, मुझे कभी भी पूछना मत किसी काम के लिए, टोकना मत, मैं कुछ भी करूं। तो शांतनु ने कहा ठीक है भाई, हमें क्यों ही बोलना है, ठीक है ना, करते रहो आप कोई भी काम। तो गंगा और शांतनु की जब शादी हुई, ठीक है, तो इनका पहला बच्चा हुआ। पहला बच्चा होते गंगा नदी में छोड़ आई।
इसने कहा ये क्या हो गया भैया, पर बोलना नहीं था, करें क्या। दूसरा हुआ तब भी, तीसरा हुआ तब भी, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 7 बच्चे हुए, सातों के सातों गंगा के अंदर, सातों पुत्रों को गंगा के अंदर। तो 8वां जब हुआ तब ये लेके चली, तो इन्होंने कहा रुको रुको जरा सुनो, कहते क्या हुआ, भांग पी ली क्या, वो क्या गया, मतलब हर भारी ऐसे गंगा में जा रही है। कहते देखा मैंने तेरे को कहा था ना नहीं बोलना, बोल गया ना, ले ठीक है, अब बच्चे का तो मैं लालन पालन कर दूंगी पर मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। कहते ये क्या बात हुई, कहते बस ठीक है ब्रेकअप हो गया, आज के बाद अपना छोड़ के चली गई, ठीक है। और गंगा जो है ना इनको छोड़ के गई, और जो 8वां पुत्र था ना, याद रखिएगा, इसका नाम था देवव्रत नाम था इसका, और जो आगे चल के ये नाम बना था भीष्म नाम बना था। पितामह मतलब तो दादा होता है, लेकिन आगे चल के ये 8वां पुत्र ही बना था, भीष्म बना था, ठीक है। अच्छा, जैसे ये छोड़ के चली गई, ब्रेकअप होता है तो आदमी उदास बहुत होता है, ये उदास हो गए, यार ये तो गड़बड़ हो गया, छोड़ के चली गई, रोने लग गए, मतलब समझो लाइफ में बड़ा ही ऐसा माहौल था, दुख भरे गाने चलने लग गए इनकी लाइफ के अंदर। अब क्या है कि एक दिन ऐसा हुआ कि इनको सत्यवती नजर आ गई, ठीक है ना, केवट की पुत्री कहलाते हैं ये सत्यवती, ठीक है ना, ये केवट पुत्री थी, केवट पुत्री सत्यवती। अच्छा, केवट पुत्री सत्यवती जो है ना इनको मिली। अच्छा, ये केवट पुत्री सत्यवती इनको मिली और इनसे शादी करने के लिए प्रस्ताव दिया, पर केवट ने एक शर्त रख दी कि शादी जो है ना तभी हो सकती है जब मेरी बेटी के ही बच्चे आगे गद्दी पे बैठे तो ही। हिसाब से तो देखा जाए तो बड़ा बेटा तो देवव्रत था, मतलब ये गद्दी पे बैठना चाहिए था, लेकिन इन्होंने शर्त ये रखी कि भविष्य का सोचते हुए कि मेरी बेटी के ही बच्चे गद्दी पे बैठने चाहिए। ये दोबारा उदास होके आ गए, और देवव्रत को पता लगा कि मेरे पापा इतने उदास क्यों हैं, तो पता लगा कि पापा का तो कहीं दिल आ गया है, और पापा के ससुर जी ने ऐसी ऐसी शर्तें रख दी है, ये तो गड़बड़ है। ये गए, पूछा कि देखो क्या शर्त है, कहते शर्त ये है आप गद्दी पे कभी मत बैठो, मेरी बेटी के ही बच्चे जो है ना वही गद्दी पे बैठे। इन्होंने कहा चलो ठीक है, मान लिया। कहते मेरी दूसरी शर्त भी माननी पड़ेगी। कहते क्या, कहते आगे तीसरी पीढ़ी में मेरी बेटी के बेटों के भी बेटे गद्दी पे बैठेंगे, वो भी आपके नहीं बैठने चाहिए। कहीं आप सोचो कि चलो आपके बेटे नहीं बैठे लेकिन आपके पोते बैठ जाए। कहते अरे वाह यार बड़ा दिमाग पाया। कहते चलो ठीक है, ये भी मान लिया। कहते कैसे मान लूं मैं, कैसे विश्वास कर लूं। उसी दिन देवव्रत ने अपनी जिंदगी में आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करना, वो है ना उसका प्रण ले लिया और कहा मैं इस संसारिक मोहमाया को त्याग रहा हूं और मैं आजीवन ब्रह्मचार्य रहूंगा, कभी ब्याह ही नहीं करूंगा। जब ब्याह ही नहीं करूंगा तो बच्चे ही कहां से होंगे, तो मैं क्या बैठूंगा, मेरे बच्चे भी नहीं बैठेंगे, आगे कोई पोते पड़पोते, कोई मेरी पीढ़ी कोई बैठेगी नहीं, हमेशा तेरी बच्ची के ही कोख से पैदा हुए बच्चों की पीढ़ी ही इस गद्दी पे बैठेगी। और ऐसे करके शांतनु और सत्यवती का तो विवाह हो गया। उधर तो ठीक है, देवव्रत भीष्म हो ही गए, समझ लिया। अच्छा, इनसे पुत्र पैदा हुए, एक तो जिनका नाम है चित्रागंध और दूसरे का नाम है विचित्रवीर्य। याद रखना, चित्रागंध बड़ा बेटा था, लेकिन बड़ा होने के नाते ये गद्दी पे बैठने चाहिए, पर कुछ ही समय के बाद में जो है ना इनकी मृत्यु हो गई। तो अब बारी आती है किसकी, विचित्रवीर्य की। विचित्रवीर्य अब उम्र में उतना बड़ा नहीं था, मतलब जितना कि वो राजपाट संभाल सके, बच्चा ही था। जब चित्रागंध की मृत्यु हुई तो अब किया क्या जाए, राजगद्दी पे कौन बैठे। तो जब तक ये बच्चे थे तब तक देवव्रत ने राजपाट संभाला था, लेकिन जब राजपाट संभालने योग्य हुए तब तो ये गद्दी पे बैठ गए। एक दिन की बात, जब ये स्वयंवर में गए, एटलीस्ट पहले का जमाना बहुत अच्छा होता था कि लड़कियों को अपने खुद के मनपसंद के वर चुनने की आज़ादी हुआ करती थी, ठीक है। इस मामले में तो ऐसा ही समझो कि एक स्वयंवर जो था ना उसमें गए, तो सभी राजा देवव्रत को देख के, यानी कि भीष्म पितामह को देख के हंसने लगे। कहते तुमने तो भैया आजीवन प्रण लिया था। किस चीज का प्रण, कि मैं तो आजीवन जो है ना वो ब्रह्मचार्य का पालन करूंगा, लेकिन आप इस स्वयंवर में क्या करने आए हो। तो इन्होंने कहा कि मैं स्वयंवर में जो आया हूं ना, मैं आया हूं अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए, और अपने भाई विचित्रवीर्य को जो है ना मैं इस स्वयंवर में उनकी शादी के लिए आया हूं यहाँ पे, ठीक है। तो चलो, उसके बाद में एक्चुअली स्वयंवर को जीत लिया था इन्होंने, और जीत के इनको जो है ना टोटल 3, मतलब यूं समझिएगा कन्याओं का एक साथ इनको दी गई थी, ठीक है ना। और 3 कन्या जो थी ना उनमें से एक थी अंबिका, एक थी अंबालिका, और एक का नाम यहाँ पे लिखा नहीं है, एक का नाम है अंबा, ठीक है ना, अंबा। ये 3 थी।
अच्छा, ये भीष्म और विचित्रवीर्य, अंबिका, अंबालिका और अंबा, ये सारे प्रस्थान होते हैं अपने घर की तरफ। तो बीच के अंदर जो है ना वो एक व्यक्ति है जिनका नाम आपको याद रखना है, शालव। ठीक है ना। ये शालव कौन है सर? ये शालव नाम का व्यक्ति जो है ना ये अंबा का आशिक है, और इसने भीष्म पितामह के साथ में जो है ना वो लड़ाई करी है। किस लिए? अंबा को पाने के लिए। लेकिन भीष्म पितामह तो आप लोग जानते ही हो आसानी से जीत ही गए, और ये शालव हार गया। घर आने के बाद में अंबा आई और रोई भीष्म के आगे कि देखो ऐसा था कि मैं तो उसे इल्लू इल्लू करती थी, मेरे तो उसके साथ ही प्रेम मोहब्बत प्यार था, आपने गड़बड़ कर दिया। कहता है अरे मर जानी, पहली बता दे बार, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं है, वो दोबारा गया शालव के पास। देख भाई शालव, यार मेरे को पता नहीं था कि तुम्हारी दोनों की सेटिंग है, तो एक काम करो तुम कर लो ब्याह, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना, तुम रख लो। अब शालव की ईगो पे बात आ गया। कहता है ऐसे कैसे, सब राजाओं के बीच में मेरी बेइज्जती हुई है, इंसल्ट हुई है, मेरी तो ईगो हर्ट होगी, अब तो मैं ना रखूं इसको। है कहते ये तो गड़बड़ हो गया यार, है तुम ना रखूं। तो अब क्या है, वापिस आया अपने भाई विचित्रवीर्य को कहा, कहते यार चलो छोड़ दे, मरण दे, तू लेके ही आया था शादी करके इनको, तो रख ले, तू रख ले। कहता ना इसकी तो कहीं और सेटिंग थी, इसका तो कैरेक्टर ही ठीक नहीं है, मैं तो नहीं रखता। अरे तेरी, अब तो गड़बड़ हो गया। फिर दोबारा गया शालव के पास में, कहते रख ले यार, क्या मतलब तुम्हारी पहले सेटिंग थी, तुम अब क्या नखरे कर रहे हैं। कहता ना मेरा तो बस ईगो हर्ट होगी, मैं तो अब नहीं रख सकता। ऐसे इधर से उधर, उधर से इधर जो है ना ये गई। तो अंबा जो है ना इतनी परेशान हो गई, और अंबा परेशान हुई ना तो अंबा बेसिकली जो है ना मतलब वहाँ पे क्या कहते हैं जंगलों में जाके तपस्या करी, और इसके साथ साथ जो है ना अंबा ने लड़की से लड़के का रूप धारण कर लिया, और वो नाम क्या है, शिखंडी है। और मतलब यूं है कि इतना कहिएगा इसको, जो मुनियों से, ऋषि मुनियों से जो है ना श्राप दिलवाने की कोशिश में है कि मेरी भीष्म पितामह की वजह से आज ये हालत है, वो भी इसी तरीके से कभी इधर कभी उधर, उसको सांस ना आए, शेष नैया पे मतलब सॉरी बाण शैया पे सोए, ऐसा कुछ। तब वो क्या कहते हैं एक श्राप वाली कहानी तुमने सुनी होगी, मैं बहुत ही शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लास्ट के दिन भीष्म पितामह के आपको ही पता है कि किस तरीके से उत्तरायण होते तक वेट किया, तब तक बाण सैया के ऊपर वो सोए पड़े रहे। वो शिखंडी वाला कैरेक्टर जब भी आया तो समझ लेना कि शिखंडी की आड़ लेके अर्जुन ने जो है ना बाण सैया से बीन दिया था भीष्म पितामह को। तो ये शिखंडी कैरेक्टर आगे आएगा, देख लेना, वो वही है, अंबा ही शिखंडी है एक्चुअली, ठीक है। खैर ज्यादा कहानी में ना जाके आगे चल। इधर का एक ये चार्ट क्या है सर, ये वही है, सत्यवती और पराशर की भी शादी हुई थी, ठीक है ना, जिससे पुत्र व्यास पैदा हुआ, वो मैंने अब भी बताया था आप लोगों को। ये पराशर की शादी मतलब ये पराशर मुनि है वरदान से, वैसे वाली शादी नहीं, उधर तो शादी शांतनु से होगी, पराशर मुनि के वरदान से, ठीक है ना। इनसे एक व्यास, और व्यास जिनकी वजह से पूरी महाभारत है संकलन करता है, मैंने बताया था आपको ये। अच्छा आगे सुनो अब कहानी। अब आगे है कि विचित्रवीर्य और अंबिका, इन दोनों से एक बेटा पैदा हुआ है जिसका नाम है, बड़ा बेटा है धृतराष्ट्र, और विचित्रवीर्य और अंबालिका, ठीक है ना, अंबालिका जो है ना इनसे एक पुत्र पैदा हुआ है जिसका नाम है पांडु, अपना हरियाणा का अंबाला जिसको जानते हो आप लोग, ठीक है ना। माता अंबिका की वजह से नाम पड़ा हुआ, शायद अंबालिका मंदिरों की वजह से आपने पढ़ा भी होगा ये, ठीक है। खैर तो चलो, अब बड़ा बेटा तो धृतराष्ट्र है, पर धृतराष्ट्र जो है ना जन्म से अंधे हैं, तो अंधे होने के चलते हुए, अंधा है ये व्यक्ति, तो इसी के चलते ये तो राजपाट संभाल नहीं पाएंगे। अब राजा कौन बनेगा, राजा तो बन गया पांडु। गांधारी इनकी पत्नी है, इनकी शादी गांधारी से हुई, और गांधारी ने अपने जीवन में प्रण ले लिया कि अगर मेरे पतिदेव आप अंधे हैं तो मैं भी अपनी जिंदगी में जो है ना हमेशा पट्टी बांधे रखूंगी। एक सवाल पेपर में पूछा जाता है कि गांधारी ने अपने जीवन में कितनी बार जो है ना आंखों से पट्टी को खोला था, कितनी बार अपनी आंखों से पट्टी को जो है ना खोला था। तो याद रखिएगा गांधारी ने अपने जीवन के अंदर जो है ना 2 बार पट्टियों को खोला था। एक तो इसने दुर्योधन को वज्रदेह वरदान दिया था, याद रखना, ठीक है ना, एक तो वज्रदेह वरदान दिया था तब, और दूसरी बार दुर्योधन का जो अंतिम समय आया था ना आपका, उस टाइम पे जो है ना अपने जीवन की पट्टी खोली थी इसने। बाकी कभी अपने जीवन में पट्टी नहीं खोली थी कि मैं भी संसार को नहीं देखूंगी। मुझे यार ये बात ना थोड़ी सी इमेजिन करके बड़ा वो लग रहा है कि कैसे कैसा जमाना था, शायद आपका क्या गजब का जमाना था उस जमाने के अंदर, है ना, क्या ही तो कहानियां रही होगी वहां पे। खैर धृतरा एक शांतनु और सावित्री का भी किस्सा आता है ना, सावित्री और सत्यवान का किस्सा भी है, वो खैर चलो आगे जाके बताता हूँ, पहले इसको सुनो कि धृतराष्ट्र और गांधारी है, तो इनसे ये तो 2 हो गए आपके। इसका भाई जो है ना वो शकुनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले किया है इन्होंने तो, और ये गांधार नरेश है, याद रखिएगा, गांधार से है मतलब समझ लो आप लोग, ठीक है।
इधर दो पत्नियां हैं, एक पत्नी का नाम है कुंती, एक पत्नी का नाम है माद्री। दोबारा देखो, कहानी में यूं था कि विचित्रवीर्य के एक अंबिका और विचित्रवीर्य से पुत्र पैदा हुआ धृतराष्ट्र, और विचित्रवीर्य और अंबालिका से पुत्र पैदा हुआ पांडु। बड़ा बेटा धृतराष्ट्र था पर अंधा होने के कारण राजा नहीं है, छोटा बेटा पांडु है तो राजा बना है, ये याद रखना। अच्छा, धृतराष्ट्र का विवाह हुआ है गांधार पुत्री जिसका नाम है गांधारी, और दूसरी बात है इधर जो पुत्र पैदा हुए हैं, इधर गांधारी से पुत्र नहीं, माफ करना, शादी हुई है धृतराष्ट्र और गांधारी की, और पांडु और कुंती की, और पांडु और माद्री की शादी हुई है। ठीक है, इधर की बात करूं तो इधर जो है ना धृतराष्ट्र और गांधारी के जो है ना टोटल 100 पुत्र हुए थे, आपके 100 पुत्र थे, जिनमें से दुर्योधन आप पढ़ते हो, दुशासन पढ़ते हो, बाकी और भी बच्चे थे, और एक बेटी थी, ये एग्जाम में याद रखना, जिसका नाम क्या है, दुशाला। ठीक है ना, दुशाला नाम की बेटी याद कर लेना आप लोग। 100 प्लस में एक 101 हो गए, कई जगह 102 मिलते हैं, तो एक था दासी पुत्र था, एक्चुअली वो युयुत्स करके उसका नाम था, दासी पुत्र, तो इस करके 102, बाकी मेनली 100 पुत्र, और बेटी का नाम जरूर याद रखना, मतलब कौरवों की एक ही बहन थी जिसका नाम था दुशाला। आपको कोई सर 100 पुत्र कैसे हो गए, तो ये वरदान मिला हुआ था इनको कि आपको 100 पुत्रों की प्राप्ति हो, ठीक है ना, इसी करके ये इनको जो है ना 100 पुत्र हुए थे। महर्षि व्यास का वरदान था, ये भी कहीं लिखना चाहो तो महर्षि व्यास का जो है ना इनको वरदान था कि आपको 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। अच्छा, पांडु जो है ना वो किसी वजह से पिता नहीं बन सकते थे, किसी बीमारी की वजह से, लेकिन कुंती ने उनको बताया कि मुझे दुर्वासा ऋषि का वरदान मिला हुआ है कि मैं जिस भी भगवान की पूजा करूंगी वहां से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो कुंती ने शादी से पहले सूर्य की पूजा की थी, इस करके इनको जो है ना एक सूर्य पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था कर्ण, लेकिन लोकलाज के बहस से कर्ण को नदी में तैरा दिया था। अधिरथ और राधा ने बाद में जाके इनका पालन पोषण किया था, बताऊंगा आगे जाके इनके बारे में। अच्छा, बाद में युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये 3 पुत्र तो हैं कुंती और पांडु से समझो, और एक 2 ये पुत्र है नकुल और सहदेव, जो कि पांडु और माद्री, मतलब माद्री इनकी मां है, कुंती इनकी मां है। तो सर ये किन की पूजा करने से हुए होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका लिए, ठीक है ना। धर्मराज की पूजा करने से, कहां लिखे इनको, यहीं लिख देते हैं, धर्मराज जो है ना, धर्मराज की पूजा करने से पैदा कौन हुए थे, युधिष्ठिर। इसी करके आज के टाइम में आप लोग धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से जाना करते हैं उनको। भीम जो पैदा हुए थे वो वायुदेव की पूजा करने से पैदा हुए थे, ठीक है ना, वायुदेव से ये पैदा हुए। और तीसरे अर्जुन जो थे ना, ये पैदा हुए थे इंद्रदेव की पूजा करने से। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए जरूरी है, पहले नंबर पे ये थे, दूसरे पे ये थे, और तीसरे पे ये थे। ये दोनों जुड़ुआ थे एक्चुअली, और इनको मतलब ये कहां से पैदा हुए, तो ये अश्विन कुमार है, याद रखिएगा, ये दोनों के दोनों जो ना अश्विन कुमार के नाम से जाने जाते हैं आपके, ठीक है ना। अश्विन कुमार, जैसे अश्विन कुमार 2 जुड़वा हैं, वैसे ही ये जुड़वा थे नकुल और सहदेव। ये हरियाणा के रोहतक और घोड़ों का व्यापारी, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आता है इनका, ठीक है। चलिए सर, इनकी तो ये कहानी थी, आप ऐसे ऐसे मतलब बच्चे पैदा हो गए, ये ठीक है, सही है बात आपकी, उधर हो गए ये। आगे जाके अर्जुन सुभद्रा का अभिमन्यु आपको पता है युद्ध के 13वें दिन जो है ना चक्रव्यूह में फंस के अभिमन्युपुर, आज जो है पहले अमीनपुर गांव था कुरुक्षेत्र के थानेसर से 6 किलोमीटर दूर, और अभिमन्यु उत्तरा का बेटा है परीक्षित, और परीक्षित का बेटा फिर है जन्मेजय। ये तो मैंने आपको बताया ही था, इससे यहां तक की कहानी थी आपकी। इतना समझे हो तुम लोग? बिल्कुल सर, इतना तो हम लोग समझ ही गए हैं। आइए कुछ और फैक्ट्स पे अगर बात डालते हैं, नजर डालते हैं, तो उनकी भी बात करते हैं हम लोग। अब देखो, ये चीजें मैंने बताई दी थी, दुर्वासा ऋषि ने वरदान दिया है, तो सूर्य से कर्ण था, और धर्मराज युधिष्ठिर, वायुदेव भीम, और इंद्र अर्जुन, अश्विन के वरदान से नकुल और सहदेव जो है ना वो पैदा हुए हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ी बात कर्ण की करता हूं, मैंने बीच में कहा था कर्ण के बारे में। कर्ण के लिए बात यूं आती है कि ऐसा था कि अर्जुन आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है धनुर्विद्या के अंदर, ठीक है। तो पता लगा कि ये कर्ण जो है ना ये हरा सकता है अर्जुन को, इस करके कर्ण और अर्जुन की प्रतियोगिता करवाई गई धनुर्विद्या की। लेकिन अर्जुन, उस टाइम पे बात आई कि इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए कर्ण बराबर का होना चाहिए, हैसियत बराबर की होनी चाहिए, तुम क्या हो। तब कर्ण की गर्दन नीचे झुक गई। उस टाइम पे दुर्योधन ने कहा कि अगर यही बात है, इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए अगर यही चाहिए, तो मैं अपना अंगराज इसको दान में देता हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दुर्योधन ने उसको कौन सा राज्य दान में दिया था, अंगराज्य दान में दिया था। और उसके बाद में इस युद्ध में ज्यादा अनर्थ ना हो जाए, इसलिए भगवान इंद्रदेव आए और इन्होंने कर्ण से कवच और कुंडल
दान में मांग लिए, और कवच और कुंडल दान में मांगने ध्यान भटकाने के लिए, तो इन्होंने दान दे भी दिया। उस टाइम पे इनको शक्ति शस्त्र जो है ना ये मिला था, और शक्ति शस्त्र ये था कि तुम जीवन में एक बार ये चला सकते हो, जिस पे चलाओगे उसके निश्चित ही मृत्यु हो जाएगी, एक ही बार चलेगा दोबारा मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये भगवान परशुराम के पास में गए और उनसे धनुर्विद्या और बाकी विद्या सीखने के लिए गए, लेकिन वो ब्राह्मणों को सिखाते तो ये ब्राह्मण बन के गए धोखे से। बाद में उनको पता लगा तो परशुराम ने इनको श्राप दे दिया, कहते मेरे से जो तूने धोखे से विद्या सीखी है ये तेरे अंत समय में जो है ना वो सारी भूल जाएगा, तो या यूं समझो अंत समय में तेरा जो रथ का पहिया वो पृथ्वी में धस जाएगा। और शायद आपको ये बात अच्छे से पता है, अंत समय में जो आपका 17वां दिन था, उस दिन क्या हुआ था कि इनका रथ का पहिया पृथ्वी में धसा, उतारने के लिए उतरे, मतलब उसको निकालने के लिए उतरे, उतने में अर्जुन ने बाण चलाया और इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये श्राप इनको जो है ना मिला हुआ है कर्ण को। और कर्ण के एक्चुअली जो माँ बाप कौन थे या जिन्होंने इनकी पूजा की थी, कर्ण को अधिरथ और राधा ने पाला था। तो ये बात मैं लिख देता हूँ, कहीं लिखी नहीं है मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। कर्ण को जो पाला है ना वो पाला है अधिरथ और राधा ने, ठीक है, अधिरथ और राधा, ठीक है ना। अधिरथ और राधा जो है ना इन्होंने इनका लालन पालन किया है। माँ राधा थी, पिता का नाम जो है ना वो क्या था, अधिरथ था, ठीक है। चलिए, और कोई फैक्ट्स हमारे लिए है यहाँ पे सर? बिल्कुल है, तुम्हारे लिए फैक्ट्स है। अब आपके लिए बीच में कहानी है, द्रोणाचार्य की कहानी है। द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के दूसरे गुरु थे। कोई पूछा जाए कौरव और पांडवों के पहले गुरु कौन थे, तो पहले गुरु थे कृपाचार्य। दूसरे गुरु कौन थे? दूसरे गुरु थे द्रोणाचार्य थे, याद रखना। द्रोणाचार्य देहरादून, जिसको पहले द्रोण नगरी कहते थे, भारद्वाज ऋषि के पुत्र और भारद्वाज आश्रम में पढ़ाई करा करते थे। इनके साथ में पढ़ते थे पांचाल, नरेश, द्रुपद भी पढ़ते थे। जब साथ में पढ़ते तब बातें ऐसे करते थे, बचपन में वादे कर ही लिया करते, कहते यार जब मैं राजा बन गया ना तो तेरे को अपना आधा राज्य दान में दूंगा। बड़े हुए द्रुपद नरेश, द्रुपद तो बन ही गए, पांचाल नरेश राजा बन गए, तो ये द्रोणाचार्य चले गए उनके पास में। कहते बेटा तूने कहा था यार बचपन में मेरे भाई, तूने कहा था ऐसा कि तू आधा राज्य देगा। तो कहते तो बचपन की बात थी, मेरे से बात करने के लिए, मेरे से मित्रता रखने के लिए, कहता आप दोस्त हैं, दोस्त किस बात के, कहते मेरे से दोस्ती रखने के लिए मेरी जैसी हैसियत चाहिए तेरे को, तेरी हैसियत ही क्या है। इनको लगी बात ईगो पे, ये परशुराम के पास में गए। परशुराम उस टाइम पे दान दे रहे थे, सब कुछ बंट गया था। इन्होंने कहा फिर भी आपके पास जो है वो दे दीजिए, और वो है आप मुझे अपनी धनुर्विद्या सिखाइए। उनसे ये सीखे। सीखने के बाद में कौरव पांडु वाले उस इलाके में गए, तब युधिष्ठिर, बच्चे खेल रहे थे, युधिष्ठिर की अंगूठी कुएं में पड़ गई थी। इन्होंने एक सींग से, बाण से इस अंगूठी को कुएं से निकाल दिया था। तो ये बात पता लगी फिर आगे जाके धृतराष्ट्र को, तो उन्होंने, धृतराष्ट्र ने इनको अपने दरबार के अंदर इन बच्चों को इस धनुर्विद्या सिखाने के लिए कहा। धनुर्विद्या सिखाई गई। इन्होंने बदला लेने के लिए पहले जो है ना गुरु दक्षिणा में बदला लेने के लिए कहा कि पांचाल, नरेश, द्रुपद को मेरे पास बंदी बना के लाओ। तो पहले दुर्योधन और कर्ण को भेजा तो वो हार गए। फिर बाद में अर्जुन को भेजा तो अर्जुन तो जीत के आए थे, और उस टाइम पे पांचाल नरेश से आधा राज्य ले लिया और आधा उसको दे दिया, और कहा मैं तो इससे मित्रता रखना चाहता हूँ, मित्रता के लिए हैसियत बराबर चाहिए, तो इसलिए आज आप वापस दोस्त बन रहे हैं। ये बात पे ईगो तो लगा था उसके बेटे को, जिसका नाम है द्रुपद, माफ करना, बेटे का नाम है धृष्टद्युम्न। द्रुपद के दो बच्चे, द्रौपदी का वो मछली की आंख बेचने वाला आपको पता होगा, उससे संवर से जीत लिया था, पर धृष्टद्युम्न को बुरा लगा था, और इसी ने फिर बाद में द्रोणाचार्य का वध किया था, जो मैंने अभी तुम्हें उन पर्वों के अंदर बताया था, पर्वों के दौरान कहानी बताई थी ये, ठीक है। चलिए सर, ये बात भी हमारे पास में हो गई है, या याद करने वाली बात हो गई है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में जो आती है, ये तो चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है ना। इधर आइएगा और आप लोग, ठीक है। उसके बाद में आपको थोड़ा कैरेक्टर्स में लेके जाते हैं और हम, ठीक है ना। इधर आइए और इसमें कैरेक्टर्स में लेके जाते हैं अगली कहानी में। ये तो खैर बहुत ज़्यादा डिटेल होगा, आप बाद में देखना। इसके पात्र देखते हैं कौन कौन क्या क्या थे। अभी मैंने समझाया, अभिमन्यु बताया, अर्जुन के वीर पुत्र थे, कुरुक्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हुए थे। कौन से दिन हुए थे? 13वें दिन हुए थे। कौन से गांव के अंदर हुए थे? अमीन गांव के अंदर हुए थे। अमीन गांव कहाँ पड़ता है? ये गांव पड़ता है थानेसर से 6 किलोमीटर दूर पड़ता है, याद रखना, जिसका आज नाम जो है ना वो क्या हो गया है? आज नाम इसका हो गया है अभिमन्युपुर हो गया है, ये भी याद रखना। चक्रव्यूह में फंस गए थे। चक्रव्यूह में फंसने के कारण हुए थे, इनको चक्रव्यूह में जाना तो आता था, आना नहीं आता था, दिक्कत ये थी। तो पहले कहा गया था, पांडवों ने कहा था कि बेटा हम छुड़ा लेंगे, पर पांडवों को जाने नहीं दिया, तो चक्रव्यूह में फंसा के धोखे से मारा गया था।
अंबा शिखंडी पूर्व जन्मों में अंबा नामक राजकुमारी बता दिया। अंबिका विचित्र वीर्य की पत्नी पूछा जा सकता है। अंबालिका पूछे तो भी आपको याद रह जाएगा। अर्जुन देवराज इंद्र द्वारा जो है ना कुंती पुत्र और पांडु का पुत्र था और एक धनुर्धारी था ही था, आपको पता है। अच्छा, बब्रुवाहन अर्जुन और चित्रागंध का पुत्र था, ठीक है ना, चित्रागंधा का पुत्र था, कहीं कैरेक्टर का नाम यह आए तो। बकासुर पूछे तो महाभारत काव्य में असुर जिसको भीम ने मारकर एक गांव वासियों को जो है ना रक्षा की थी। इस कहानी पे आते हैं कि एक्चुअली ये कहानी क्या थी। आपको पता होगा कि दुर्योधन ने जो है ना एक वर्णावत के अंदर एक लाक्षा ग्रह का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। दुर्योधन जो है ना, दुर्योधन ने किन को मारने के लिए, पांडवों को मारने के लिए जो एक जगह है वारणावत, आगे फोटो आएगी, यूपी की है, ठीक है ना, वारणावत, वारणावत के अंदर जो है ना एक निर्माण करवाया था जिसका नाम है लाक्षा ग्रह। ये लाक्षा ग्रह क्या होता है, लाख का बना हुआ घर होता है जो जल्दी आग पकड़ जाए। और बनवाया किससे था, एक मंत्री था जिसका नाम था पुरोचन। इस पुरोचन मंत्री से डिजाइन करवाया था। हालांकि इनको पता लग गया था कि ये जो है ना क्या कहते हैं आपका वर्णावर्त है, ये हमें मारने के लिए है, तो इसी करके जो है ना ये सारे के सारे पांडवों ने एक सुरंग बनाई और रातों रात वहां से गायब हुए, गांव में जाके रहने लगे। उस गांव के अंदर बकासुर नाम का एक राक्षस था, ठीक है ना, और ये क्या करता था, सबसे खाना तो लेता ही था लेकिन खाना के साथ में जो खाना देने जाता उसको भी ये खा लेता था। ये सारे के सारे भाग के एक कुम्हार के घर रहे थे, तो कुम्हारिन को कुंती ने कहा कि आज मेरा बेटा भीम जाएगा उसको खाना देने के लिए, और भीम गया। जब बकासुर का वध किया तब पता लगा था विदुर को। अब विदुर कौन है, विदुर एक दासी पुत्र है जो कि प्रधानमंत्री बना था। ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना, कई जगह पूछा जा सकता है विदुर कौन है। तो अंबालिका की दासी थी जिसका पुत्र था विदुर, और ये धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री था, ठीक है ना। अंबालिका की दासी का पुत्र था अंबालिका की दासी पुत्र था, दासी पुत्र कहलाता है आपका विदुर। और ये विदुर जो है ना ये आगे धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री था, धृतराष्ट्र का पीएम बना था यही व्यक्ति, ठीक है। तो बकासुर का वध हुआ था, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद में विदुर ने धृतराष्ट्र को बताया कि पांडव तो बिल्कुल जीवित है। तो बाद में जो है ना मतलब भीष्म पितामह वगैरह जो है ना उन्होंने एक क्या कहते हैं थोड़े दिनों के लिए रणनीति बनाई और एक खांडव नाम का राज्य दिया था, 23 साल जिसमें राज किया था उन्होंने, ठीक है ना। खांडव, ये खांडव नाम का राज्य जो है ना उनको दिया था, जहां पे ये 23 साल तक राज्य किया था इन्होंने। लेकिन बाद में फिर से वही कहानी। भीष्म नाम देवव्रत था, शांतनु गंगा का पुत्र, मैंने सब बता दिया। द्रौपदी की जो पुत्री जो अग्नि से प्रकट हुई है, और द्रुपद की पुत्री थी, और द्रौपदी पांचों पांडवों में अर्धांगिनी थी। उसे आज प्राचीनतम नारी वादिनियों में से जो है ना एक माना जाता है। ये तो पॉइंट आपके लिए है ही है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द्रौपदी का एक और दूसरा नाम एग्जाम में पूछा गया, एचएसएससी ने पूछा था, वो क्या था, द्रौपदी का दूसरा नाम था, याद रखना, कृष्णा, ठीक है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। द्रोण हस्तिनापुर के राजकुमारों को सशस्त्र विद्या देने वाले थे, याद रखना, और अश्वत्थामा के पिता थे। द्रुपद पांचाल के राजा और द्रौपदी एवं धृष्टद्युम्न के पिता थे, ठीक है। दुर्योधन कौरव में सबसे बड़े थे, धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों में सबसे बड़े। दुशासन दुर्योधन का छोटा भाई था जो द्रौपदी को हस्तिनापुर राज्यसभा में बालों को पकड़ के, क्योंकि आपको पता है जुए के दौरान सब कुछ हार गए थे, भाइयों को राजपाट सब कुछ हार गए थे। तब शकुनी ने कहा तुम्हारे पास हारने के लिए एक चीज तो और भी है, वो क्या है, द्रौपदी है। द्रौपदी को सभा में बुलाया गया तो उन्होंने मना कर दिया कि पहले तुम ये पूछ के आओ युधिष्ठिर से कि पहले वो जुआ हारे थे या मुझे हारे थे। तो युधिष्ठिर ने कहा कि ये जवाब द्रौपदी मुझे आके ही मांग ले, पर वो आई नहीं। तो फिर जो है ना बाद में यही दुशासन ही केस पकड़ के लाया था। उस टाइम पे भगवान श्री कृष्ण को याद किया था कि हे द्वारकाधीश आओ और मेरी रक्षा करो। ये कहानियां तुमने सुनी होगी। एकलव्य द्रोण का महान शिष्य था जिसने गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोण को अंगूठा ही दे दिया था, और द्रोणाचार्य की वजह से आप लोगों को खैर गुरुग्राम वाला तो याद है ही है, ठीक है ना, एरिया। गांडीव की बात करें तो अर्जुन का धनुष का नाम गांडीव था, जो कई मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव से इंद्र और उसके बाद अग्निदेव और अंत में अग्निदेव ने अर्जुन को दिया था। गांधारी का कैरेक्टर मैंने तुम्हें अभी बताया था, ये जस्ट रिवाइज करवा रहा हूं कैरेक्टर। जयद्रथ सिंधु के राजा और धृतराष्ट्र के दामाद थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन ने जयद्रथ का शीश काटकर वध किया था। वो कहानी आपको याद होगी जब अर्जुन ने कहा था कि आज शाम से पहले मैं इसको जो है ना मार दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था आज बेटा तू हारेगा। कहते क्यों हारेगा? कहते तूने 2 चीजें देख ली है। पहले तेरा मतलब एक वो पहले मछली की आंख, सॉरी चिड़िया की आंख, पेड़ में जब चिड़िया दिख रही थी तब तो तू जीत रहा था, तेरा ध्यान सिर्फ उसी पे था। अब ध्यान तेरा 2 जगह है, सूरज ढलने पर उसको मारने पे भी।
कर्ण का बता दिया, कृपाचार्य बता दिया, हस्तिनापुर के ब्राह्मण गुरु थे, इनकी बहन कृपी का विवाह जो है ना गुरु द्रोण से हुआ था। कृष्ण पता है, कुरुक्षेत्र की जगह पता है जहां पे 18 दिन का युद्ध हुआ। पांडव पता है, और एक बात याद रखना, ये माद्री कुरु, इसमें पांडवों में पहली सती हुई थी माद्री, पांडु के साथ में हुई थी, सती हुई थी, ठीक है ना, पहली सती यही थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहली सती होने वाली यही थी, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। परशुराम, परशु वाले राम, जो द्रोण, भीष्म और कर्ण जैसे महारथियों के गुरु थे, भगवान विष्णु का 6वां अवतार भी माना जाता है। शल्य, मैंने कहा था कि नकुल और सहदेव की माता माद्री के भाई थे ये शल्य, और ये लास्ट दिन यानी कि 18वें दिन जो है ना, ये कौरवों की तरफ से इस सेना के अंदर थे, या उस सेना के उस टाइम पे सेनापति बने थे। उत्तरा राजा विराट की पुत्री थी, अभिमन्यु की धर्मपत्नी थी। महर्षि व्यास बता दिया, बलराम पता ही है, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ, सुभद्रा वगैरह रुक्मणी कृष्ण की पत्नी थी, सुभद्रा अर्जुन की पत्नी अभी बताया था। ये ग्रंथ क्या है, इस ग्रंथ के बारे में अगर बात करें तो इसको काव्य ग्रंथ, भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ कहते हैं। साहित्यिक ग्रंथ भी कहते हैं, महाकाव्य भी कहते हैं। हिंदू धर्म में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथों में से इसको जाना जाता है। 5वां वेद भी इसको कई कई जगह कहते हैं। क्या है, श्लोक वगैरह सब बता दिया है मैंने, ये सारी बातें ये ऑलरेडी आपकी होगी, 3 साल में तैयार हुआ। कुछ कैरेक्टर्स हैं, फोटो है, सरस्वती नदी के किनारे जो है ना इसकी रचना की गई है, ये भी याद कर लेना आप लोग। सरस्वती नदी जो ऐतिहासिक सबसे पुरानी प्राचीन नदियों में से एक जानी जाती है, सबसे पवित्र नदियों में से एक जानी जाती है। महाभारत ग्रंथ का आरंभ इसी श्लोक से होता है, नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम चैव तब ततो जय मुदीरयेत। इससे इसका जो है ना मतलब आरंभ होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा श्लोक है, मतलब इसका तो रोज ही सुबह पाठ करना चाहिए शायद। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम, नरों में सबसे ऊंचे, देवीम सरस्वती चैव ततो जय मुदीरयेत। जय संहिता, भारत महाभारत, सब चीजें मैंने समझा दी है आप लोगों को, ठीक है। चलिए सर, ये लाक्षागृह मैंने अभी बताया था, वर्णावर्त वर्तमान का बरनावा नाम की जगह है, उत्तर प्रदेश का एक गांव है, वहां का है ये अभी वर्तमान की जगह, ठीक है ना। और अर्जुन ने चलो ये मत्स्य भेदन किया था, अपमान वगैरह हुआ था, कुछ वैसे ही मैंने ये चीजें लगाई है आपके लिए, ठीक है ना। अच्छा, युद्ध वगैरह के पांडव वगैरह सब श्लोक मैंने बता ही दिए हैं, ठीक है ना। द्रौपदी चीरहरण वगैरह, बहन वगैरह सब बता दिया है, ठीक है ना। उसके बाद में जो और इंपॉर्टेंट आपके लिए है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, परशुराम के पिता जमदग्नि का तप स्थल जींद के जामिनी जमदग्नि पुष्कर तीर्थ पोखरी खेड़ी में। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पुष्कर तीर्थ पोखरी खेड़ी में ये पूछा जाता है। ये HSSC के पूछे गए क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे जो है ना इंक्लूड किया है, जो आपके एग्जाम में शायद कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है ना। उसके बाद में गीता के अंदर मैं शब्द को कितनी बार प्रयोग किया गया, 109 बार प्रयोग किया गया। ये भी HSSC का पूछा गया सवाल है। पुरोचन मैंने बता दिया, कुंती तो बता ही दी बहुत अच्छे से आप लोगों को मैंने कि कौन थी, कैसे कैसे उनको कौन किसने जो है ना वो वरदान दिए थे, ये भी आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अगला है कि जय संहिता वगैरह सब बता दिया। इसमें टोटल वर्ड्स कितने हैं ये भी देखना, 1.8 मिलियन वर्ड्स है। श्लोक वगैरह तो चलो ठीक है, 12 मतलब जो है ना 1 लाख श्लोक इसके अंदर हो गए हैं आपके, ठीक है। 2 लाख का 1 लाख, ठीक है ना, 1 लाख श्लोक है इसके अंदर, लेकिन हाँ 1.8 मिलियन वर्ड्स है। वर्ड कितने हैं वो भी हैं आपके, पहले 8800 थे, उसके बाद में 24,000 हुए, उसके बाद में टोटल जो है ना इसके अंदर कितने हो गए आपके 1 लाख श्लोक हो गए, जिसको सत्य शास्त्री के नाम से भी जाना जाता है, सत्य शास्त्री, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी यहाँ पे जो है ना कुछ छोटे छोटे वर्ड्स है, जैसे कि धनंजय राजसु यज्ञ के समय बहुत से राजाओं को जीतने के कारण अर्जुन का ये नाम पड़ा था। राजसु नाम का एक यज्ञ हुआ था, ठीक है, मैं बता देता हूँ। राजसु यज्ञ जब करवाना था तो भगवान श्री कृष्ण को बुलाया गया था, तो उस टाइम पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जरासंध को हराना इतना आसान नहीं है, तो भीम ने 14वें दिन जरासंध को हराया था। फिर राजसु यज्ञ में अग्र पूजा भगवान श्री कृष्ण की हुई थी, फिर शिशुपाल गाली देने लग गया, फिर शिशुपाल को टपकाया, 100 गाली माफ करी, फिर 101वीं कहता बेटा बहुत दे ली, अब 101वीं पे टपका दिया था। धनंजय राजसु यज्ञ हुआ था, उसमें अर्जुन का नाम पड़ा था बहुत सारे राजाओं को जीतने के कारण। कपिध्वज हनुमान अर्जुन रथ की ध्वजा पे बैठे रहते हैं, देखा होगा अर्जुन की ध्वजा पे बैठे रहते हैं, कपिध्वज उसको कहते हैं। गुड़ा केस, गुड़ा कहते हैं नींद को, तो अर्जुन ने नींद को जीत लिया था, इसलिए अर्जुन का नाम ही गुड़ा केस है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पार्थ भी अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन की माता कुंती का दूसरा नाम प्रथा था, इसलिए उसको पार्थ कहते हैं। एक तो कृष्णा बताया, एक प्रथा भी याद कर लेना। परंतप, जो अपने शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाला हो, उसको परंतप कहते हैं। कौन्तेय, कुंती के नाम से ही अर्जुन को कौन्तेय के नाम से जानते हैं। ये सारे अर्जुन के ही नाम है एक्चुअली तो, ठीक है।
अच्छा, पुरुषभ, ऋषभ श्रेष्ठता का वाचक है, जो पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हो उसको पुरुषभ कहते हैं। भारत वंश में जन्म लेने के कारण अर्जुन का नाम ये पड़ा। किरीट, प्राचीन काल में दानवों पर विजय प्राप्त की थी इंद्र ने। इंद्र का ही पुकुट है, ये सॉरी बेटा है, और इंद्र के मुकुट को किरीट भी पहनाया गया था, इसीलिए जो है ना इंद्र ने उन्हें किरीट मुकुट पहनाया था, सॉरी, इसलिए उनका नाम किरीट पड़ गया। अर्जुन का नाम ही किरीट है। महाबाहो, अजानुबाहो होने के कारण अर्जुन महाबाहो कहलाए थे। फाल्गुन, फाल्गुन के महिला और फाल्गुन इंद्र का नाम भी है, इसलिए इनका नाम इंद्रपुत्र होने के कारण फाल्गुन भी कहते हैं। और एक इनका नाम और है सव्यसाची। महाभारत में अर्जुन ने इस नाम से व्याख्या है ऐसे कि गीता में जैसे पार्थ है वगैरह है, इस टाइप से इसको कहते हैं, हमेशा सच बोलने वाले पर्सनों के रूप में। तो याद रखना ये सारे अर्जुन के नाम है और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, तो बता रहा हूं। धनंजय, कपिध्वज, गुड़ाकेश, पार्थ, परंतप, कौंतेय, पुरुषभ, और इसके अलावा भारत, किरीट, महाबाहो, फाल्गुन और जो आपका है सव्यसाची। ठीक है, सारे 12 पर्व मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। क्या क्या थे? आदि पर्व, सभा पर्व और एक अरण्यक पर्व। अरण्यक पर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ना वो सावित्री सत्यवान की कथा भी है। ये भारत कहते हैं ना सती सावित्रियों का देश है। सावित्री को उसके पिता ने कहा कि बेटा जो तेरे को पति चाहिए ना उसके साथ शादी कर ले, जिससे कहेगी उसके साथ ब्याह कर दूंगा। पहले के जमाने में कितना बढ़िया था स्वयंवर। इनको एक सत्यवान पसंद आए थे जो कि जंगल में रहते थे, हालांकि उसको राजपाट से निकाल दिया गया था इस करके ही। तो इनके साथ शादी करूंगी क्योंकि वो लड़का इनको बहुत अच्छा इसलिए लगा कि वो अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है। मैं मानता हूँ आज के ज़माने में जिस भी पत्नी को उनका पति या जिस लड़की को वो लड़का को ये पसंद आए कि ये माँ बाप की बहुत सेवा करता है इसलिए पसंद करे, मैं मानता हूँ लड़की बहुत समझदार है। और वो माँ बेवकूफ़ लड़की होगी जो चाहती होगी ऐसा करना कि ये लड़का माँ बाप से अलग रहे, माँ बाप तो दुश्मन है वगैरह वगैरह। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा कि मैं एक लड़का हूँ इसलिए कहूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ये इस कथा कहानी के अनुसार कह रहा हूँ मैं। ऐसा होना भी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि सबके माँ बाप बराबर। अभी मैं मेरे पर्सपेक्टिव कहूँ तो कोई मुझे मेरे माँ बाप से अलग करे तो वो कैसे अच्छा हो सकता है, ठीक है ना। खैर इन बातों को छोड़िए, पर खैर कथा कहानियों की बात करें तो वो सावित्री ने इसलिए चुना कि ये लड़का अपने माँ बाप की इतनी इज्जत करता है, सेवा करता है, तो शायद बड़े ही संस्कारी होगा तो मेरी भी बहुत इज्जत करेगा। लेकिन नारद मुनि ने कहा कि ये जो सत्यवान से शादी कर रही है ना सावित्री, इनकी तो लाइफ 1 ही साल है। इनके पिता का मन दुखी हुआ, पर इन्होंने कहा मैंने चुन लिया तो चुन लिया, अब तो मैं नहीं, अब तो मैं इन्हीं से करूंगी चाहे कुछ भी हो। 1 साल तक अपने सास ससुर की सेवा की, उनके पति जंगल में लकड़ियाँ काटने जाते थे, सब बढ़िया चला। जिस दिन इनका अंतिम समय आया तो अपने सास ससुर को कहा कि मैंने साल भर तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस आज मुझे इनके साथ जाने दीजिएगा। साथ गई और तब पेड़ पे लकड़ी काट रहे थे, नीचे आए, कहा मेरी तबीयत खराब हुई है, उनकी गोद में सोए। तब तक यमराज आ गए, सती थी तो इनको दिख गए, बड़ी प्योर थी स्त्री, ठीक है ना, तो इनको यमराज दिख गए और इनको कहा कि इनका अंतिम समय आ गया, फांसी का फंदा डाल के इनको ले जाने लगे। उन्होंने कहा मैं भी साथ जाऊंगी। कहते बेटा तेरा तो समय नहीं आया। तो फिर भी साथ चलने लगी तो उनसे थोड़े से बड़े प्रभावित हुए, तो उन्होंने कहा तू जो मांगना चाहती है मांग ले सिवाय इसकी जान के। कहते ठीक है। पहला वर मांगा, कहते मेरे सास ससुर से जो राजपाट छीना है उनको सब मिल जाना चाहिए। कहते ठीक है तथास्तु। कहते यमराज ने सोच लिया था ये तो नहीं मांगेगी, बाकी कुछ भी है, कोई बात नहीं। दूसरा उन्होंने कहा कि मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है, मेरे पिता को 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। कहते तथास्तु। तीसरा कहते एक और दे दो, मेरे भी 100 पुत्रों की प्राप्ति हो, मेरे और सत्यवान की। कहते तथास्तु। कहते फिर लेके क्यों जा रहे हो? कहते अरे तेरी क्या मांग लिया बिना ध्यान दिए। इसी करके कहते हैं कि उन्होंने उसकी जान बचा ली थी और अपने पति की। तो ऐसा कहा जाता है ये देश सती सावित्री का, ये अरण्यक पर्व में ही है सत्या सावित्री की कथा। विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व सब बता दिया, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, सब कहानी आपको समझा चुका हूं मैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपकी हो चुकी है, कंप्लीट हो गई है ये, ठीक है। अब फटाफट फाइनली इसके जो है ना वो क्वेश्चन भी लगा लेते हैं हम लोग कि कौन कौन से इसके अंदर जो है ना वो क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे जो है ना इसके अंदर क्या बन सकते हैं हमारे लिए। वो है महाभारत के रचयिता कौन थे? वेद व्यास थे। महाभारत का मूल नाम जय संहिता। महाभारत को अन्य के नाम से जानते थे, जय और जय संहिता। महाभारत का लेखन कार्य गणेश जी ने। विष्णु सहस्त्र नाम से किसे जाना करते हैं? महाभारत को जानते हैं। भागवत गीता किसमें है? और महाभारत के 6वें पर्व में, भीष्म पर्व में। महाभारत के अध्यायों को क्या कहते हैं? पर्व कहते हैं। कितने पर्व है? 18 है। महाभारत के 18 पर्व है कौन कौन से? नाम आगे, आदि पर्व, सभा पर्व, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्व मेघ और आश्रम वायसिका पर्व और मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण। भागवत गीता में कितने अध्याय है? देखो इसके अंदर टोटल 700 श्लोक है, आपके याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और ये एक सेकंड रुकना आप लोग,
18 अध्यायों का वर्णन है। एक सेकंड में आपको दिखा दूं ये, ठीक है, आ जाओ यहाँ पे, ठीक है ना। दिखा फिर भी नहीं क्या, पर कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ कहीं पे आपके लिए। कहाँ गया कर्सर, ये रहा। महाभारत भागवत गीता में अध्याय 18 है। श्लोक मैंने तुम्हें अभी बताए थे कितने, 700 श्लोक है। 18 ही पर्व है, 18 ही दिन युद्ध चला था और 18 इसमें अध्याय भी है, ठीक है। 700 श्लोक है। कृष्ण के विराट स्वरूप का गीता में कौन से में लिखा हुआ है, 11वें अध्याय में। भागवत गीता में सबसे बड़ा अध्याय कौन सा, 18वां, सबसे लास्ट वाला। भागवत में महाभारत के श्लोकों की कुल संख्या कितनी है, 1 लाख श्लोक है, 1.8 मिलियन वर्ड है। अच्छा, इसके बाद में क्या है, कौन ऋषि जन्मेजय को महाभारती कथा सुनाते हैं, वैशंपायन बताया था। भागवत गीता महाभारती किस पर्व में, भीष्म पर्व 6वां है। अच्छा, सावित्री और सत्यवान की कथा जो है ना वो वन पर्व में आती है, ये भी बात आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है ना, वन पर्व में आती है। मैंने तुम्हें वन पर्व भी बताई होगी ना, कहीं कुछ गड़बड़ ना बता दिया हो, एक सेकंड देख लेना। आदि अरण्यक पर्व, हाँ वो वन ही था आपका, ठीक है ना, इसी को ही कहते हैं तीसरा वन पर्व, ठीक है, ठीक है, सही बताया। उसके बाद में क्या है आपका अगला क्वेश्चन, कहाँ पे आ गया, हाँ ये रहा, युधिष्ठिर यक्ष संवाद जो है ना वो भी आता है वन पर्व में। महाभारत में रामायण का वर्णन ये भी वन पर्व में, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। द्रौपदी के चीर हरण वो सभा पर्व में बताया था। नल दमयंती की कथा है वो भी वन पर्व में ही आती है। युधिष्ठिर का जुआ सभा पर्व, पांडु और द्रौपदी का विवाह, स्टार्टिंग में राजकुमार का जन्म वगैरह आदि पर्व है। महाभारत युद्ध की समाप्ति और अर्जुन और श्री कृष्ण रथ से उतरते ही क्या घटना घटी थी, रथ धू धू करके जल उठा था, पूरी तरीके से रथ भस्म हो गया था। अश्वमेघ यज्ञ न कर सकने की युधिष्ठिर ने क्या आपत्ति की थी, धनाभाव और खजाना खाली हो गया था, ऐसा कहा था। युद्ध के बाद व्यास जी ने युधिष्ठिर से जो है ना प्रायश्चित रूप से क्या करने को कहा, अश्वमेघ यज्ञ करने को कहा था। युधिष्ठिर ने राज्य प्राप्ति के बाद किसको युवराज घोषित किया, भीमसेन को। युधिष्ठिर ने राज्य प्राप्ति के बाद खजाने का भार किसे दिया था, संजय को। और ये संजय यूं समझ लो उस टाइम पे सीसीटीवी था, सारे युद्ध का हाल धृतराष्ट्र को बताया था, ये याद कर लेना आप लोग। युधिष्ठिर ने राज्य प्राप्ति के बाद किसको मंत्री बनाया था, विदुर को बनाया था। अच्छा, स्त्रियों पर आक्रमण तथा बचाव की जिम्मेदारी किसको, अर्जुन की थी। युधिष्ठिर और राज्य प्राप्ति के बाद सेना के देखभाल का भार किसको दिया, नकुल को, ठीक है ना। एक्चुअली आपको मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं यहाँ पे 2-3 चीजें कि जो आपकी पांडवों की सेना थी ना उसकी अगुवाई किसने की थी, अगर आपसे पूछ लेना तो पांडवों की सेना की अगुवाई की थी भीम ने की थी। और इनकी सेना की अगुवाई यानी कि जो कौरव थे ना आपके, ये तो थे पांडव, ठीक है ना, पांडव। कौरव जो थे ना, कौरव की सेना की अगुवाई पहले 10 दिन तो की थी किसने, भीष्म ने की थी। अगले 5 दिन जो है ना वो की थी गुरु द्रोण ने की थी। और अगले 2 दिन जो की थी ना वो की थी कर्ण ने की थी। और लास्ट का 1 दिन जो है ना वो किया था किसने, शल्य ने किया था, याद रखना आप लोग, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। अच्छा, इनकी सेना में मेन इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन थे, इनकी सेना में एक भगवान श्री कृष्ण खुद थे और इधर थी, याद रखिएगा, कृष्ण सेना थी, दोनों में फर्क है। जब युद्ध होने से पहले जो है ना ये क्या हुआ था कि पहले दुर्योधन गया भगवान श्री कृष्ण के पास में और उनके सिर की तरफ जाके खड़ा हो गया, भगवान श्री कृष्ण सोए हुए थे। बाद में अर्जुन आया तो उनके पांव की तरफ खड़ा हो गया जाके, और आंख खोली तब सामने दिखा अर्जुन। और इन्होंने कहा कि पहले तो मैं आया था, दुर्योधन बोले। इन भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो मेरी पहले आंख खुली तो ये दिखा है मेरे को, दूसरी बात ये छोटा भी है तो पहले इनसे बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा क्या चाहिए, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा युद्ध में तुझे क्या चाहिए, मैं चाहिए मेरी सेना। उन्होंने कहा भाई मुझे आप चाहिए हो। और जो ये थे ये बोला मुझे सेना चाहिए, तो राजी हो गए, इनका क्या करूंगा, सेना ही चाहिए मुझे। खैर गेम तो फिर पता ही है आपको क्या रहा है। तो यहाँ पे कृष्ण थे, यहाँ पे कृष्ण सेना थी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे अभिमन्यु नाम का वेरी इंपॉर्टेंट, इनका एक बेटा जिसका नाम घटोत्कच, भीम का बेटा, ठीक है, घटोत्कच जो है ना ये इन्हीं के साथ में था। शिखंडी जिसका आड़ लेके वो बाण चलाई थी, धृष्टद्युम्न, वो भी सब यहाँ पे ही थे। और यहाँ पे कौन थे, कृष्ण सेना थी, भीष्म था, कर्ण था, जयद्रथ था, अश्वत्थामा था, ये सारे इधर ही थे, ये याद कर लेना आप लोग, ठीक है ना। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसके। अच्छा, अभिमन्यु का पुत्र जो है ना वो कौन, अभिमन्यु के पुत्र का नाम था परीक्षित था। अश्वमेघ यज्ञ में घोड़े के पीछे रक्षा करने के लिए कौन पांडव पड़ा था, अर्जुन। युद्ध में विजयी होने पर पांडवों ने कौन सा यज्ञ किया, अश्वमेघ। महाभारत युद्ध के बाद कितने सालों तक धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती युधिष्ठिर के राज्य में रहे थे, 15 सालों तक। 15 साल बाद में ये वन में चले गए। वन गमन के बाद 3 वर्ष दावनल में जल मरे थे और बलराम जी का अंत फिर समाधि स्वर्गवास में हुआ था। उनका 36 वर्ष के बाद 36वें वर्ष में हो गया था, एक्चुअली यूं कहूंगा मैं, मतलब 35 वर्ष बाद 36वें वर्ष में अंत हो गया था, ठीक है ना।
और युद्ध में पांडु और कौरव की सेना का अनुपात क्या था? पांडव 7 थे तो कौरव 11 थे। महाभारत का वास्तविक नाम बता दिया, ये सब चीज़। एक चक्रा नगरी थी, वहाँ पे रहते हुए भीष्म ने बकासुर का वध किया था। एक चक्रा नगरी वही थी, वारणावत से निकल के एक चक्रा नगरी में गए थे वो। जरासंध को भीम ने मारा, ठीक है ना। और युद्ध में कौन से दिन मारा था? 14 नंबर डे पे। शिशुपाल का वध, शिशुपाल किसका था? चेदी राज्य का था, ठीक है ना। दुर्योधन और भीम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। कौरव की एकमात्र बहन दुशाला, उसका विवाह जयद्रथ के साथ हुआ था। अर्जुन का शिव से युद्ध क्यों हुआ? शिव जी ने अर्जुन की परीक्षा ली थी। एकलव्य का मतलब पिता का नाम क्या था? हिरण्यधनु था। कर्ण बचपन का नाम क्या था? वशुसेन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्णावर्त पुरोचन मंत्री बता दिया मैंने। विराट नगर में स्टार्टिंग में बता दिया था। कर्ण धनुष का नाम क्या था? कर्ण के धनुष का नाम विजय था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाक्षय ग्रह किस में आता है? आदि पर्व के अंदर आता है। अज्ञातवास है, 1 साल बिताया विराट पर्व में। कर्ण, इंद्र का कर्ण से कवच और कुंडल मांगना, ये विराट पर्व में था। अभिमन्यु और उत्तरा के विवाह का वर्णन कहाँ पे है? ये भी विराट में है। कीचक वध कहाँ पे है? ये भी विराट में है। नहुस को इंद्र पद प्राप्ति और पदच्युत होने का वर्णन जो है ना, ये उद्योग पर्व में है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युधिष्ठिर का बड़ा भाई कहकर पांडवों का युद्ध में साथ देने को कहा, किंतु उसने स्वीकार नहीं किया। ये बात कौन से में है? ये उद्योग में है। विदुर नीति उद्योग में है। श्री कृष्ण ने पांडवों से मेल करके उन्हें आधा राज्य देने की कहा। बाद में 5 गांव भी मांगे थे। याद रखना, श्री कृष्ण ने कहा कुछ मत दो, 5 गांव दे दो इनको ताकि जिंदगी निकल जाए। सब बातें उद्योग पर्व में ही है। अश्वत्थामा और दुर्योधन ने पांडवों के साथ संधि करने की बात कही थी, वो भी कर्ण पर्व में है। अर्जुन ने युधिष्ठिर को मारने के लिए तलवार उठाई थी, ये कर्ण पर्व में है। पराशर गीता शांति पर्व है, और ये बताया था मैंने अभी। भीष्म पितामह के माता पिता का नाम गंगा और शांतनु, अभी बताया था। भीष्म पितामह का देह त्याग अनुशासन में बताया था। भीष्म पिता का असली नाम देवव्रत बताया था। राजा नल ये निषद देश के थे। और महाभारत के युधिष्ठिर के अतिरिक्त किस और राजा के जुए में राजपाट हारने का वर्णन है? राजा नल का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजा नल की रानी दमयंती किसकी पुत्री थी? विदर्भ देश की राजा भीमक की। राजा नल ने किससे जुए में अपना राजपाट हारा था? अपने भाई पुष्कर से। वसुदेव की बहन कौन थी? पृथा थी, और जिसको आप लोग कहते हो कुंती के नाम से, राजा सूरसेन की पुत्री थी। सती सावित्री के पति का नाम सत्यवान था, मालती अश्वती सत्यवान, ठीक है ना। शांतनु सत्यवती, ये तो बता दिया। द्रोणाचार्य किसके हाथों मारा गया? द्रुपद का बेटा धृष्टद्युम्न बता दिया। द्रोणाचार्य के बाद कौरवों का सेनापति कर्ण। द्रोणाचार्य ने कितने दिन सेनापति का भार संभाला? 5 दिन तक संभाला था, मैंने बताया था आपको। 5 दिन के बाद में नरो न कुंजरो एक वाक्य बुलाया गया था युधिष्ठिर से, ठीक है ना। कभी झूठ नहीं बोलते वो, लेकिन उन्होंने से कहा कि तुम ऐसे बोलो, इन तुमको ये बोलना है कि अश्वत्थामा मारा गया, वो हाथी का नाम था, और अश्वत्थामा मारा गया। फिर अगली लाइन बोली थी नरो ना कुंजरो, नर नहीं हाथी है, ये बात संस्कृत में बोली। जब ये लाइन बोली तब तक तो बहुत ढोल लगाड़े, इतने जोर से बजाए कि उनको सुना ही नहीं। तो उनको हराना आसान तो नहीं था, पर ऐसे हराया। अर्जुन के पुत्र इरावन का वध हुआ था अलम्बुश के द्वारा। दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध हुआ था, अभिमन्यु ने किया था। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। युद्ध में भीम ने किसकी भुजाएं तोड़ के प्रतिज्ञा पूरी की? दुशासन की। दुशासन का वध भीम ने ही किया था। कृपाचार्य द्वारा दुर्योधन को संधि करने के लिए सलाह दी थी कर्ण की मृत्यु के बाद में, लेकिन मानने कहा। दुर्योधन ने कौन से दिन कर्ण की? 17वें दिन मारा था, ये आपको पता था, मैंने अभी बताया था। कर्ण अर्जुन ने मारा था, ठीक है ना। अच्छा, इनको छोड़ो, इसको द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किया था अश्वत्थामा ने, तलवार से काटा था इनको। और कर्ण के बाद में शल्य आया था। शकुनी का वध किसने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सहदेव ने कांटा निकाला था ये तो, ठीक है। शकुनी का वध हुआ कौन से दिन था? 18वें में। शल्य की मृत्यु के बाद दुर्योधन ने क्या कहा था? वह भागकर एक सरोवर में छिप गया और पांडवों ने उसका पीछा किया, युद्ध के लिए ललकारा। किसी एक व्यक्ति के साथ लड़ने का वादा लेने के बाद वह सरोवर से निकला और भीम के साथ युद्ध में मारा गया था। शल्य का वध युधिष्ठिर के द्वारा ही हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद महाभारत में युद्ध के बाद पांडवों की ओर से कौन 2 जीवित बचे, मतलब कौन कौन बचे थे? 5 पांडव, श्री कृष्ण और सात्विक जो ना, ये बचे थे। युद्ध के बाद कौरवों में कौन बचे थे? कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, युयुत्स, विदुर, संजय। अंतिम 3 युद्ध जो है ना, ये लड़े ही नहीं थे। सत्यवती के पुत्रों का नाम चित्रांगद और विचित्रवीर्य बता दिया था। धृतराष्ट्र ये हो गया था। अंबालिका, पांडु सब पहले बता दिया था। अंबा प्रथा। माद्री किस प्रदेश की राजकुमारी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मद्र देश की थी, याद रखना आप लोग, ठीक है। ये सब चीजें सब समझा चुका हूं मैं।
गुरु की मूर्ति एकलव्य, भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा, सब पता है। कृष्ण के सारथी का क्या नाम था? दारुक था, ठीक है ना, दारुक था। पांडवों के पुरोहित का नाम क्या था? दौम्य ऋषि था, ठीक है ना। उसके बाद में भीष्म कितने दिन सेनापति रहे, शल्य कितने दिन रहे, सब बात कर चुके हो आप लोग। चक्रव्यूह में फंस के 13वें दिन मरे थे, बता दिया। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चक्रव्यूह की रचना वाले दिन अर्जुन कहाँ थे? सप्तकों के साथ युद्ध करने गए थे, ठीक है ना। और चक्रव्यूह में फंसने के बाद अभिमन्यु को कितने महारथियों ने मिलके मारा था? 6 लोगों ने मिलके मारा था फिर भी। उसके बाद हाँ ये रहा, महाभारत युद्ध के कौन से दिन कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर चक्र उठाकर भीष्म को मारने दौड़े थे? 9वें दिन दौड़े थे, ठीक है ना। एक ये भी इंपॉर्टेंट है। और कौन सा इंपॉर्टेंट है? हाँ, भीष्म पितामह कितने दिन सरसैया पर सोए थे? 58 दिन सोए थे। उत्तरायण सूरज होने का इंतजार कर रहे थे वो, ठीक है। जरासंध 14वें दिन मारा गया था, मल देश का था, मल युद्ध के अंदर, ठीक है। और भीम वगैरह ये चीजें हो गई है। हाथी का नाम, अश्वत्थामा नामक हाथी किसका था? मालवा के राजा इंद्रवर्मन का ये था, जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट चर्चा है ही है इसके अंदर, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद द्रौपदी पांचाल हो गया। अभिमन्यु की माता का नाम सुभद्रा था, ठीक है, पहले ही हो गया, ठीक है, बस फिनिश। ये था माय डियर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सा लेक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सा लेक्चर, जिसमें कंप्लीट महाभारत जितना मुझसे इंपॉर्टेंट हुआ मैंने सारी चीज़ें बता दी है आप लोगों को। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देख लेना, जितनी बार देखोगे सब चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। यहाँ पे जो जो सवाल बन सकते थे वो सारे कवर कर दिए हैं। फिर भी कुछ रहा है तो किसी और सेशन में करेंगे, बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब डेटा कवर हो गया है। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।